So good noon traders, welcome to today's webinar. My name is Darshan Patil and आप जैसे देख रहे हो कि स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स है, तो बेसिकली हम आज के वेबिनार में ये सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे. सो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज का थोड़ा वेबिनार अलग होगा विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स है. ग्रीन रेड बॉक्स ये सब जो पुराने यूजर्स है उनको माइट भी थोड़े बहुत रिपीटेटिव कंसेप्ट्स रहेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज थोड़ा हम साइकोलॉजी पे डिस्कस करेंगे कि लेवल्स के बेसिस पे कैसे हमें ट्रेड्स इनिशिएट करने. तो इट विल बी लाइक कि आपने कोई भी स्टॉक्स ऐसे जैसे बहुत सारे हमारे पास रैंडम क्वेरीज आते हैं, सर एसीसी कैसे स्टॉक है, रिलायंस कैसे अभी स्ट्रक्चर्स. तो आई एक्चुअली वी वांट दैट यू गाइस टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग how to analyze those structure on the stocks. No doubt एक थोड़ा efforts आपके एंड पे भी रहेगा क्योंकि आपको भी थोड़ा ये कंसेप्ट समझने होंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन. अगर आप ट्रेडफ्लो यूजर हो, मार्केट्स में रुचि रखते हो अंडरस्टैंड करने में, तो ऑब्वियसली आपको एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा क्योंकि लेवल्स को जब आप समझोगे, क्योंकि देखो मार्केट में दो ही पार्टी होती है, ये तो आप समझ लो कि एक होती है बायर्स और एक होता है सेलर्स. उसके रिगार्डिंग और कोई थर्ड पार्टी है नहीं, बराबर. तो बायर्स और सेलर्स का ही हमें थोड़ा दिमाग पढ़ने आना चाहिए. बाकी आप जब न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो वो सारे बंद करोगे तो दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस पर आपको बस नॉइज रहेगा. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि न्यूज़ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है एक स्टॉक के बारे में और वो ऊपर चल रहा है, बराबर. तो न्यूज़ के बेसिस पे कभी ट्रेड मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सेंटिमेंटल ट्रेड्स रहते हैं. न्यूज़ वाले स्टॉक्स में तो जरा भी ट्रेड मत करो क्योंकि उसमें टेक्निकल्स चलते नहीं है. सो एज अ टेक्निकल ट्रेडर फॉर बीइंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझे भी पता है कि न्यूज़ बेस कभी स्टॉक्स चलेंगे नहीं आपके. नो डाउट वो गैम्बलिंग. देखो, एक तो स्टॉक ट्रेडिंग एज अ आप प्रोफेशन चूज करो, एज अ बिजनेस चूज करो या एज अ गैम्बलिंग चूज करो. अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो आप न्यूज़पेपर खोलिए, चैनल देखिए, जो चैनल आता है उस पर जो स्टॉक चल रहा है वो ट्रेड कीजिए, वो हो गया गैम्बलिंग. उसकी कोई भरोसा नहीं रहता. बट अगर आपको एज अ टेक्निकल ट्रेडर ट्रेड करना है, एज अ प्रॉपर लॉजिकल वे में ट्रेड करना है, तो आपको प्रॉपर एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू. अभी ट्रेड क्लू के बेसिस पे हमने कुछ लेवल्स के विथ रिस्पेक्ट टू हम ट्रेड्स देते हैं, उसके बेसिस पे कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी होती है, उसके बेसिस पे आपको क्या बेसिकली अगर ट्रेड भी एसएल होता है तो एसएल अपने को कितना देना होता है. तो ये सारे बेसिकली आपको ट्रेड क्लू द्वारा समझेंगे. तो थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, बट इजियर वे टू अंडरस्टैंड है. बस थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आपको याद रखने. प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स है, हम कोई इंडिकेटर में बेसिकली डील नहीं करते. आपने अगर हमारे कोई भी लास्ट सिंस 2020 वी आर इन दिस बिजनेस, यू हैव नॉट सीन एनी इंडिकेटर्स ऑन माय चार्ट्स, ऑन आवर चार्ट्स बेसिकली. लाइक एनी ईएमए हो या बाकी बॉलिंगर बैंड हो या जो भी फैंसी इंडिकेटर्स भी बहुत सारे मार्केट्स में. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपको प्राइस पैटर्न या जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जो पहले बताएगा या लेवल्स जो बताएगा, सो बायर सेलर्स का दिमाग बेसिकली साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है. जो आपको रेड ग्रीन डॉट्स बॉक्स ये सब के फेवरेबल से आपको दिया जा रहा है ग्राफिकल फॉर्मेट में, वो इम्पोर्टेंट होता है. और लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और नेक्स्ट आते हैं आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न. तो जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो बोलते हैं कि प्राइस एक्शन, प्राइस ही भगवान है, प्राइस इज गॉड. सो जिसको बोलते हैं दैट इज वेरी मच टू अंडरस्टैंड, इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड जब आप चार्ट्स को चार्ट्स देख के ट्रेड करते हो बेसिकली. तो फर्स्ट हम यही समझेंगे कि जो लेवल्स आपको चार्ट पे दिए जा रहे हैं, अभी लेवल्स तो बहुत सारे हैं. तो जो लोग नए यूजर्स है उनको एक ये रहेगा कि बेसिकली जो डेमो यूजर्स है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो लाइव चार्ट्स वगैरह नहीं लगेंगे. बट ये मेरा प्रीमियम आइडिया, तो आप देख पाओगे. तो यहाँ पे लाइव चार्ट्स वगैरह प्रॉपरली वर्क करेंगे. और वो सारे जो सेशन होते हैं डेमो यूजर्स के लिए, नए डेमो यूजर्स के लिए, यू कैन चेक दी सेशंस व्हिच आर देयर ऑन वीकली बेसिस. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक वेबिनार में हम थोड़ा इन डिटेल कंसेप्ट्स विद रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे. और जो भी वॉक थ्रू वीडियो हो गया या जो भी वीडियोस आपको देखने हैं जस्ट कि समझने के लिए सिस्टम क्या है, तो आपको यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है. या आप बाद में आप कभी भी सेशन के बाद चेक कर सकते हो अगर आप नए यूजर हो उनके लिए. एंड बाकी आपको शॉर्ट वीडियोस भी दिए गए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो ट्रेड क्लू के यूट्यूब चैनल पे. यू विल बी गेटिंग दिस पेज हाउ टू यूज ट्रेड क्लू हिंदी एंड इंग्लिश. और एल्स ऑल्सो यू कैन कनेक्ट ऑन आवर सपोर्ट नंबर. तो अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं आप सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, तो आपको बेसिकली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो मेक श्योर यू कनेक्ट ओवर हियर. न्यू यूजर्स हो या कोई भी डाउट आता है चार्ट्स में रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस सपोर्ट नंबर.
मोस्ट इम्पोर्टेंटली शॉर्ट वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे अगर मुझे हिंदी में देखने, इंग्लिश में देखने, तो सारे एक एक टॉपिक के 2-2 1-1 मिनट के वीडियोस है आपके पास। रेड बॉक्स क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है, ये सारे आपके डाउट्स, तो मैं अभी इन डिटेल ये सब के बारे में ये सेशन में नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा हम एडवांस लॉजिक कुछ समझते हैं इस सेशन में, तो आपको भी एक गोइंग हेड नेक्स्ट वीक से, मंडे से आप भी एक रेडी हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाएगी कि आप अगर कोई स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो या आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो बेसिकली क्या, और आपकी, और बेसिकली योर विन विल बी व्हेन, कि जब हमारी एनालिसिस जो हम प्री मार्केट बेसिस पे डालते हैं and the similar analysis you are also having, so that will be basically a win for us, because if you are trying to understand how to analyze the charts, so it is actually the best case scenario basically. तो अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको अगर रैंडमली अगर चार्ट्स दे और बस मेरे पास लेवल्स है, तो मुझे साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कोई भी लेवल्स के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी फर्स्ट बेसिकली हमने डिस्कस किया कि मार्केट्स में तो दो ही पार्टी है स्टॉक मार्केट में, इधर इट इज द बायर और इधर इट इज द सेलर, राइट। सो ये इन दोनों के अलावा कोई है क्या? एक तो बिड और आस्क प्राइस, यही दो दिए जाते हैं, बराबर है, आपके ब्रोकर टर्मिनल पे जब भी आप ट्रेड डालते हो, ट्रेड इनिशिएट करते हो। सेम वेज बायर और सेलर का दिमाग समझना हमें इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास जो लेवल्स आते हैं, ट्रेड ब्लू के लेवल्स हो गए, या ये रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस हो गए, या रेड एंड ग्रीन बैंड्स हो गए, तो ये आपको एक दिन पहले ही मिल जाते हैं, बराबर, ट्रेड ब्लू पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले मिलने का एडवांटेज ये होता है कि मुझे एक दिन पहले समझ जाता है कि क्या जोन्स है मेरे ट्रेड करने के लिए। अभी निफ्टी के अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक ट्रेड करते हो, या ऐसे बहुत सारे यूजर्स थे जिनके साथ हमने बेसिकली डिस्कस किया, तो वो बता रहे थे कि हम सिर्फ हमारे 20 स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, उस पर अगर कुछ आया तो अगर आपके भी, अगर आप एंड पे स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो कैसे एनालाइज करें, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड देयर साइकोलॉजी। तो अभी इसमें फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई। तो ये बेसिकली क्या लेवल्स है, और ये आपको तो क्या बेसिकली ये लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। अभी मैक्स कॉल ओआई जब मैं सुनता हूँ ये शब्द, तो बेसिकली क्या है, वो मैक्स कॉल राइटर है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैक्स कॉल राइटर्स। अभी कॉल सेलर्स कौन होते हैं, कॉल बायर्स कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, इधर आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या इधर आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो इधर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन सेलर ऑब्वियसली उसको एक प्रीमियम देना पड़ता है हर लॉट पे, राइट। तो कुछ प्रीमियम रहेगा, माइट भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आई गेस 1-1.5 लाख का प्रीमियम रहता है, वो हेजिंग करके कम लेके आ सकते हैं, नो डाउट। बट ऑप्शन बाइंग अगर आपके पास 10,000 या 5,000 भी है तो भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो ये बहुत मिथ है लाइक मार्केट्स में कि मेरे पास कैपिटल कम है, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो कैपिटल कम है तो ऑलरेडी आप का मार्केट में सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं कि सर आई हैव 10,000, शुड आई डू ऑप्शन बाइंग? सी, इन 10,000 इफ यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, so obviously you can do, it's not that you cannot do, but you can do, but उसके लिए बहुत एक प्रो लेवल की आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉपर मेंटेन करने होंगे एंड वो सब। बट नो डाउट जब कैपिटल होता है तो जो हाईएस्ट कैपिटल ट्रेडर्स है, दैट इज दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग इन लाइक 100-200 लॉट्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी, या स्टॉक्स में भी अगर जो 2-3 हजार क्वांटिटी कर रहे हैं जो मेजर मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो वो लोग प्रिफर करते हैं ऑप्शन राइटिंग करना बेसिकली। सो दोज आर बेसिकली टर्म्ड एज व्हाट दे आर टर्म्ड एज बेसिकली बिग प्लेयर्स, जो यूजुअली मार्केट में बोला जाता है कि बिग प्लेयर्स कौन है। HNIs हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, या ऐसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो सकते हैं जो बेसिकली बिग क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। सो दे डोंट लाइक ऑप्शन बाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। Rarely people like, there are many less traders those who are doing option buying and they are successful, जो लोग बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। बट मैक्सिमम जो चंक है वो ऑप्शन सेलिंग में बिलीव करते हैं, और उसके कारण जो ऑप्शन सेलर का माइंडसेट है, जो कॉल हुआ है एंड पुट हुआ है, जो हम राइटर्स का माइंडसेट है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको क्या करता है, आपको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में 2 लेवल्स दिए जाते हैं ट्रेड क्लू चार्ट्स पे। तो जब भी मैं ट्रेड क्लू का चार्ट लगाता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, तो हम सारे लेवल यहाँ पे डिसेबल कर देंगे और बस ओआई लेवल पे ध्यान देंगे। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल है, मैक्स पुट ओआई का लेवल है। तो एक दिन पहले मुझे समझ रहा है कि यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल है। अभी यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट कल बंद हो चुका है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन में। तो क्या होना चाहिए आपका ये एनालिसिस बेसिकली, अगर मुझे पता है कि यहाँ पे क्या जोन्स है, ग्रीन बॉक्सेस है,
तो जस्ट टू गिव यू अ क्विक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपको एनालाइज करना होता है एंड क्या बेसिकली आपको थॉट प्रोसेस रखनी होती है। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको कि मैक्स पुट राइटर्स का क्या व्यू होता है, बुलिश व्यू है। तो ये पुट राइटर्स है, मतलब इन्होंने पुट बेचे हुए, तो इनका व्यू बुलिश है। तो इनको क्या लगता है कि बेसिकली एक दिन पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट बेचे है 45,054 के आसपास, ठीक है। तो 1 और 2 मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल एंड सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। वो आपको मैनुअल में समझ जाएगा, मैनुअल हम बाद में शेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पे ग्रुप में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुए। अभी देखो ऊपर तो रेड बॉक्स है, ठीक है, बट यहाँ पे मैक्स पुट है। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट और इस जोन में आ जाता है मैक्स पुट ओआई के लेवल के या ग्रीन बॉक्स के जोन में, तभी आपको बेसिकली बाउंस बैक आ सकता है या नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है उस पर्टिकुलर जोन में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्स पुट हुआ है, मैक्स कॉल हुआ है, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो कैसे ट्रेड करना है, तो वो भी बेसिकली हम देखेंगे आज के सेशन में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है कि जब भी आपको मैक्स कॉल हुआ है राइटर्स और पुट राइटर्स का आप लेवल समझो, वो आपको मेन अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये बिग प्लेयर्स का जोन है। अगर बिग प्लेयर्स उधर प्रेजेंट है, अगर बड़े प्लेयर्स मतलब बड़ी क्वांटिटी उधर सेलिंग हुई है, देखो ऑप्शन सेलर मैक्सिमम ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बेसिकली मेजर ट्रेडर्स। अगर ये लोग अगर अटक जाते सिस्टम में, तो आपको भी पता है कि वहां पे फॉलो थ्रू डाउन मूव आएगी। तो हमें जब भी मार्केट में जब हम ट्रेड करते तो विद द फ्लो मत ट्रेड करो। फर्स्ट केस, विद द फ्लो ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा नहीं। बट जब आप अपोजिट ऑफ द फ्लो ट्रेड करोगे, मतलब लोग सोच रहे बाय करने का, 90-80% पीपल आर थिंकिंग ऑफ बाय एंड वी आर थिंकिंग ऑफ अ सेल साइड, राइट। तो कोई भी आप अलर्ट देख लो, कभी कभी होता है कि सर इसमें तो ऐसा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट यू हैव गिवन इट फॉर सेल। बट देखो अगर आप ट्रैप सिनेरियो जहां पे भी प्ले करोगे ना, उसका जो टारगेट जो रहता है ना, वो हमेशा बड़ा आ जाता है आपको, आपके अगर फेवर में वो जब चल जाता है। तो आपने भी देखे रहे कि जो भी पास्ट अलर्ट्स आते हैं वो रॉकेट मूव क्यों होते हैं। रॉकेट मूव हमें तो पता नहीं है, बट विथ एक्सपीरियंस हमें पता है कि अगर वहां पे कोई भी बिग प्लेयर अगर वो अटक जाएगा वहां पे सिस्टम में, तो ऑब्वियसली एक बड़ी मूवमेंट आएगी। तो अगर आप रैंडमली भी कोई स्टॉक चेक करोगे, तो भी अगर आप देखोगे तो बिग प्लेयर जहां जहां अटके हैं, तो वहां वहां आपके अच्छे खासे आपको जर्नी मिली है ऑन दी अपर साइड। तो ये कैसे मैंने यहाँ पे रैंडम स्टॉक खोला जो रिसेंट में टाटा मोटर्स का स्टॉक था। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा लेवल है, मैक्स कॉल वाई लेवल है, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया, उसने ब्रेक किया। अभी ये मत गलत फहमी रखो कि ब्रेक करते करते मैंने बाय कर लिया। सेम बेस ब्रेक करने के बाद उसने थोड़ा सस्टेन किया और फिर उसने नया हाई लगाया। अभी देखो नया हाई लगाने के बाद एक वन वे फिर से जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये मैक्स कॉल राइटिंग लेवल है। ये क्या करेगा, आइदर यहाँ पे डिफेंड करेगा अपनी पोजीशन, बचाने की कोशिश करेगा अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसका व्यू क्या है कि नीचे जाएगा स्टॉक। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब प्राइजेस नीचे जाने को मान ही नहीं रही है और अगर नया हाई बना देती है, क्लोज कर देती है आफ्टर स्पेंडिंग 1 आवर ओवर ईयर, 20-30 मिनट्स ओवर ईयर, तो आपको वो नेक्स्ट राउंड ऑफ अप मूव मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप हमेशा चार्ट पे देखो कि मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है कहाँ पे। और ये बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी कर भी रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है प्रीमियम मेंबर्स से कि जो लोग फॉलो करते हैं सब स्ट्रेटेजीज। एंड वो चीज हम हमारे अलर्ट्स वगैरह में भी देते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब भी कॉल ओआई का जोन स्ट्रक्चर वो निकल जाता है या क्लोज हो जाता है उसके ऊपर, तो एक फॉलो थ्रू। अभी उसके बेसिस पे भी आपके पास दो और सिनेरियोज है जहाँ पे आपको ये समझना होता है कि ब्रेकआउट और रिवर्सल कब होता है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या समझा कि मैक्स कॉल हुआ है मतलब मैक्स कॉल राइटर्स है, मैक्स पुट हुआ है मतलब मैक्स पुट राइटर्स है। कॉल राइटर्स जो होते हैं वो बेरिश व्यू रखते हैं मार्केट पे। तो अगर ये बेसिकली ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली मार्केट में, तो क्या होगा, अपोजिट साइड पे मूव होगा। अभी देखो दो ही चीज होती है मार्केट में, आइदर देर इज ब्रेकआउट या इधर देर इज रिवर्सल। इसके आगे कुछ होता है क्या, साइडवेज होगा, थर्ड इज साइडवेज। तो दो चीज होती है, जैसे हमने प्रायरली भी डिस्कस किया है और आपको हम एक सेटअप भी फॉलो अप रखते हैं कि जहाँ पे इधर यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, इधर एक रिवर्सल आएगा, कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा है, या कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, ब्रेकआउट होगा अप साइड या डाउन साइड, बराबर। साइडवेज में हम इंटरेस्टेड नहीं है। साइडवेज मार्केट में देखो मार्केट हमेशा आपको रिटर्न्स चंक में देगा, और जब चंक में देता है तो आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी चाहिए ही चाहिए। अगर आप अलर्ट्स भी देखोगे तो कभी कभी 6-7 दिन लगातार अच्छे अलर्ट्स आएंगे, फिर 1-2 दिन आपका जब साइडवेज मार्केट होगा, तब यू हैव टू एक्सेप्ट द कंडीशन की ठीक है आज साइडवेज मार्केट है, छोटा एसएल होगा, नॉर्मल एसएल होगा,
बट जब चंक में आएगा तो देखो फटाफट आपके जब ट्रेंड मार्केट चलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसी रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये हमेशा देखो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। बस आज का दिन जैसे मैं अगर बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, बस मैं इतना देख के बैंक निफ्टी चलेगा नहीं, नहीं सर मैं इधर लग रहा है इधर मैं बाय कर दूंगा, डे लो निकालेगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको 2-3 दिन पहले की मूवमेंट देखो कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई भी रैंडम स्टॉक हो, क्या 2-3 दिन पहले वो साइडवेज है, रेंज बाउंड है या एक्सट्रीम मूव में। तो ये इंपॉर्टेंट है। साइडवेज अगर जोन में ही ओपन हो रहा है तो कोई भी ट्रेडर कुछ नहीं कर पाएगा जब तक जोन नहीं ब्रेक हो जाता। अभी देखो ये कल का जोन था आपका और प्रीवियस डे भी वही जोन था बेसिकली। तो जब तक ये जोन के नीचे नहीं निकलता तब तक वो आपको छोटी ट्रेंड देखने नहीं मिली, जो आपको लाइव कमेंट्री में भी एक्सप्लेन की गई थी आज के। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब भी जोन से निकलेगा तभी इंपॉर्टेंट होगा कोई भी स्ट्रक्चर। अभी जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है रिवर्सल और ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम अभी मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई के साथ हम रिलेट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और उसके बेसिस पे आपको समझना होगा कि जैसे अभी यहाँ पे लिखा है, अभी ये हम शेयर करते हैं मैं अभी आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये बहुत आपका बोलते हो कि इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो जो आपको हमने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया कि अगर प्राइस रेंज बाउंड है, मतलब व्हेन आई नीड टू ट्रेड ब्रेकआउट, व्हेन प्राइस इज ट्रेडिंग इन अ कंसोलिडेटेड रेंज, कहाँ पे भी जाके अगर आप उठ के ब्रेकआउट देखोगे तो इट वोंट गिव यू अ गुड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवर्सल कब ट्रेड किया जाता है, जब रिवर्सल तब ट्रेड करते हैं जब स्टॉक या कोई भी स्ट्रक्चर आपका कंटिन्यूस 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आपका हाल ही में हमने आरबीएल बैंक का अलर्ट दिया था या कोई भी अगर आप अलर्ट देख लो जो एक्सट्रीम मूव में पहुंच गया था बेसिकली, और उसके बाद हम रिवर्सल प्ले कर रहे हैं, तो रिवर्सल के बाद ऑलरेडी लोगों को क्या होता है पता क्या, मैं आई डेफिनेटली अगर आपको पता होगा कि न्यूज में मार्केट का न्यूज में स्टॉक कब आता है, ब्रेकआउट के पहले कभी न्यूज में स्टॉक देखेंगे नहीं। आई नो दैट मेनी ऑफ यू गाइज आर रिटेल ट्रेडर्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर माइंडसेट कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे न्यूज पे स्टॉक आ गया, कंटिन्यूस चल रहा था, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ये पर्टिकुलर स्टॉक रिलायंस स्टॉक है जो 4 दिन से भाग रहा है और भागेगा, एंड दैट इज एक्चुअली अ ट्रैप। जब आपका मार्केट 3-4 दिन से भाग रहा है तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 5वें दिन भी आपको उतना ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। एक कोई जगह पे आपका लॉस ऑफ मोमेंटम होने वाला है, और वही चीज आपको बेसिकली ट्रेड करनी होती है कि लॉस ऑफ मोमेंटम कहाँ पे हो गया। आई गेस लास्ट अलर्ट कौन सा था मुझे देखने दो, सेलिंग वाला, ग्लेनमार्क एंड समवेयर अराउंड कैन बैंक पीएल एक था। तो सेलिंग बेसिकली कब होगा, तो सेलिंग हमेशा फास्ट आने वाली है आपकी। तो कैनरा बैंक हो गया, तो कैनरा बैंक आज रेड बैंड से फिर से एक अच्छा हमें डिप मिल गया। नो डाउट कल हमारा ब्रेकडाउन लेवल ये था तो वो तो ट्रिगर हुआ नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये था कि आज फिर से वो पर्टिकुलर जोन से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो डिप कर गया। बट ये एजेंडा यही होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि आप जो भी स्ट्रक्चर चेक कर रहे हो, तो जैसे अगर मुझे कोई रैंडमली सपोर्ट नंबर पे आता है कि सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ एसीसी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम तो बराबर ही बताने वाले हैं, बट अगर आपको भी इंटरेस्ट है, अगर आपको भी एफर्ट्स डालने तो आप पहले खुद को पूछो कि वो स्टॉक कंसोलिडेटेड में लास्ट 3-4 4-5 दिन से, एक हफ्ते से, क्या वो स्टॉक रेंज बाउंड में। अगर कंसोलिडेटेड में तो मैं ये फॉर्मेट नहीं देखूंगा, मैं ये फॉर्मेट देखूंगा। अगर प्राइस रेंज बाउंड में है तो मैं ये फॉर्मेट देखूंगा, राइट, कंसोलिडेटेड है तो। सेम वेज अगर प्राइस 3-4 दिन से गिरी रही है तो उसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे बाय देखना है, रिवर्सल। अभी बाय कहाँ पे देखना है कि समझो अगर अभी हम अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रीन बैंड रेड बैंड, ठीक है, बट अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर ग्रीन बैंड भी है और अगर समझो ग्रीन बैंड नहीं भी है और उधर मैक्स पुट ओआई है, तो कैसे बेसिकली फिगर आउट होगा। तो चल एक आज ट्रेड का देखते हैं रिवर्सल में जो आपको स्टॉक्स मिल जाए आफ्टर मार्केट। तो आफ्टर मार्केट रिवर्सल में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर था, एक साइड जो मैक्स कॉल हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी देखो, यहाँ तक आपको क्या लग रहा है स्टोरी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, क्या ये आपको रेंज बाउंड दिख रहा है। देखो रेंज बाउंड ब्रेकआउट कब प्ले आउट करोगे आप, इस जोन में। यहाँ पे आपका रेंज ब्रेकआउट हो गया, रेड बॉक्स के ऊपर गया, फॉलो थ्रू आपको बाइंग मिल गई, वेरी गुड, गुड इनफ। 2 दिन से फिर से ऊपर गया, मतलब ये अभी रेंज में नहीं चल रहा, तो इधर जाके आप रेड बॉक्स पे बाय मत करो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल प्ले आउट करना है। अभी जब भी आप स्ट्रक्चर देखते हो कोई भी स्टॉक का, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल है, मतलब कॉल ऑप्शन राइटिंग का लेवल है। अब तक हमने क्या देखा कि कॉल ओआई के ऊपर बाय करना है, ठीक है, बट अभी जब हम कब देखेंगे, बेरिश व्यू है, ऑलरेडी कॉल सेलर्स वहां पे रेडी है, अपने पोजीशंस खड़े रख के यहाँ पे रेडी है कि 250 पे मुझे सेल करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ग्रीन बॉक्स है, ठीक है, और अगर ग्रीन बॉक्स के नीचे प्राइस ब्रेकडाउन करना स्टार्ट हो जाए तो उसका बेसिकली
फॉलो थ्रू आपका सेलिंग आने वाली है। और जो फेक ब्रेकआउट सिनेरियो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्स कॉल ओआई के ऊपर गया तो सही, बट फिर से वो पोजीशन नीचे आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कॉल ओआई या पुट ओआई ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है बेसिकली। कुछ क्वेश्चन आए हमारे पास, बट देयर इज अ रेड बॉक्स, इज देयर, शुड बी बाय। सो भैया ब्लू लाइन के बारे में बताइए। ओके, ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, ठीक है। सो ये जो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस जो है ना, ये भी हम समझेंगे ड्यूरिंग द सेशन, डोंट वरी ऑन दैट। रेड एंड ग्रीन बॉक्स तक मैं अभी आया नहीं हूँ, मैक्स कॉल ओआई पुट ओआई पे हम डिस्कस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे तो मैक्स पुट ओआई जैसे मैंने बताया, तो एक आपको अगर फॉर्मेट दिया जाए, यहाँ पे आपका मैक्स कॉल ओआई लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉल ओआई लेवल है, मैक्स कॉल ओआई, एंड सेमवेयर ओवर हियर देयर इज अ मैक्स पुट ओआई लेवल। और स्टॉक प्रीवियसली इसी रेंज में बेसिकली बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, रेंज ब्रेकआउट सिनेरियो हो गया। अभी अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है नेक्स्ट डे, तो एक दिन पहले मुझे ये लेवल समझ जाते हैं, इवनिंग तक ये सारे लेवल्स आपके सारे स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे अपडेट हो जाते हैं बाय 7 PM, ठीक है। नेक्स्ट डे इफ एनी स्टॉक क्लोजेज अबव मैक्स कॉल ओआई और इफ एनी स्टॉक क्लोजेज बिलो द मैक्स पुट वाई लेवल, 5 मिनट का कैंडल, अभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन का भी पैटर्न समझ गया। और अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम भी सस्टेन होता है, या तो बेसिकली यहाँ पे नया हाई जब तक नहीं बनाता, बेसिकली न्यू हाई, इसका मतलब क्या है, अगर आप समझो आप एक बोट में बैठे हो और अगर आपको डेप्थ जाननी है कोई भी, यू आर ट्राइंग टू गेट डाउन, राइट, तो आप डायरेक्टली तो जंप नहीं करोगे पानी में, आपको बोट से उतरना है तो आप पहला एक पैर डालोगे, जब तक आपके पैर को जमीन नहीं लगती तब तक आप उतरोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं उतरोगे, तो यू विल ट्राई टू गो टू द शोर, राइट, टिल द टाइम इट रीचेस। द सेम वे उसको पहला ब्रेकआउट करना है, तो आप वो पहला एक पत्थर डाल के देखेगा पानी में, वो एक कैंडल बना के देखेगा कि लेवल के ऊपर उसने एक कैंडल बनाया, तो आपको कैंडल बना तो दिया है उसने। अभी मैक्स कॉल ओआई लेवल पे आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे साइडवेज हो जाने दो और फिर यहाँ पे आप इनिशिएट करो आपका ट्रेड। या अगर आपको 1-to-1 भी ट्रेड करना है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि आपकी क्वांटिटी स्प्लिट करोगी, 30-70 क्वांटिटी रखो, 20-80 क्वांटिटी रखो, आपको अगर ट्रेड करना ही है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स का मैंने देखा बिहेवियर ऐसा कि दिन चालू हो गया तो मुझे कुछ तो ट्रेड करना है, भले सेटअप बने या ना बने, मैं लॉस तो बना के जाऊंगा ही। तो दैट मेंटेलिटी एक्चुअली इज नॉट गुड। कभी कभी रहते हैं कि देर आर नो ट्रेडिंग डेज, एंड सम डेज आर देयर वेर यू हैव टू बी एक्टिव इन मोस्ट ऑफ द काउंटर्स। सो देर आर डेज व्हेन देर आर साइडवेज डेज, और उस दिन आप आपको ही पुश करोगे कि नहीं मुझे कुछ तो ट्रेड करना है, ऐसा थोड़ी मैं ऐसे थोड़ी बैठे रह सकता हूँ 6 घंटा। सो दैट इज एक्चुअली नॉट अ गुड मेंटेलिटी फॉर अ ट्रेडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको ट्रेड तभी करना है जब आपका पैटर्न आता है तभी। अगर आपको डिसिप्लिन वे में, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन बनाना है, बिजनेस बनाना है उसको, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स है बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं ट्रेड फ्लू लेवल्स पे, दे आर डूइंग वेरी गुड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर डिसिप्लिन ट्रेडर्स है वो, और दैट इज द मेन थिंग टू डू। सो जब भी आप कोई सेटअप भी ट्रेड कर रहे हो, आपका खुद का सेटअप हो या अगर आप ट्रेड फ्लू के कोई सेटअप ट्रेड कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड आ गया, इनिशिएट हो गया आपका, यहाँ पे साइडवेज हो गया तो आप जाके पोजीशन साइज कर सकते हो, पिरामिड कर सकते हो पोजीशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब तक 5 मिनट कैंडल की हाई नहीं निकलती, और सेम वेज आपका सेलिंग स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे साइडवेज हो गया एंड सेम वेज आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आप मैक्स पुट ओआई देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ट्रैप सिनेरियो है। ट्रैप सिनेरियो जहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे भी जैसे मैंने बताया दो पार्टीज है, बायर्स और सेलर्स, तो जहाँ पे भी ये लोग अटके गए, बायर्स अटके गए तो सेलर्स पैसा कमाएंगे, सेलर्स अटके तो बायर्स पैसा कमाएंगे। थर्ड पार्टी है क्या, नहीं है, कोई और है, नहीं है, बराबर। तो दो ही लोगों का मुझे माइंडसेट समझना है, तो माइंडसेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लेवल का। तो जब तक आप माइंडसेट नहीं समझोगे तो स्टॉक इजी है समझने के लिए, इंडेक्स भी आप थोड़े टाइम में सीख जाओगे वो समझना कहाँ पे मूव आ सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मुझे एक दिन पहले पता चला मैक्स कॉल लो लेवल इधर है, कैंडल को क्लोज होने दो, साइडवेज होके नया लो बनाएगा, नया हाई बनाएगा, मैं जाके ट्रेड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्यों होता है, क्योंकि एक बार ये लोग ट्रैप हो गए तो ये लोग देखो बड़ा क्वांटिटी लेके बैठे, बड़ा एसएल नहीं देंगे, छोटा एसएल देके लोग निकल जाएंगे, या पोजीशन ओवरटर्न करेंगे, शिफ्ट करेंगे, अपनी एडजस्ट करेंगे स्ट्राइक प्राइस वगैरह। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये लोग ट्रैप हो जाएंगे तो आपको फॉलो थ्रू रॉकेट मूव देखने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है। इसलिए आप जब भी देखो ट्रेड क्लू के अगर आप टारगेट्स देखोगे तो यूजली कभी कभी बहुत बड़ी रॉकेट मूव आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि ट्रैप सिनेरियो है वहां पे, अगर सिस्टम में अगर ट्रेडर्स अटक गए, बिग चंक में अगर वॉल्यूम बना था और वो अटक गया, जैसे रेड बैंड है, ग्रीन बैंड है, अभी आपने मैक्स कॉल ओआई समझा, ठीक है,
मैक्स कॉल ओआई में अगर ट्रैप आ जाता है तो यहाँ पे हम एक पॉइंटर ऐड करते हैं कि बायर ट्रैप कब होगा, जब प्राइस ब्रेक्स अबाउट मैक्स कॉल ओआई, ठीक है। इन सेम वेज यहाँ पे प्राइस ब्रेक्स बिलो, अभी ये मैंने स्टेटमेंट लिखा बट डोंट मिस्टेक इट फॉर दैट कि मैं हर एक स्टॉक में मैक्स कॉल ओआई ब्रेक करेगा तो मैं जाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक रेंज बाउंड है क्या, स्टॉक रिवर्सल में चल रहा है। अगर रिवर्सल चल रहा है और अगर आप जाके मैक्स कॉल ओआई के ऊपर बाय करोगे तो इट वोंट गिव यू अ प्रॉफिट। देखो बायर है, बायर ऑलरेडी पैसा कमा रहा है और उसमें जाके अगर आप ट्रेड करोगे तो मतलब नहीं है। ऐसा चाहिए कि बायर ने पैसा जस्ट कमाना स्टार्ट किया है मार्केट के स्टार्ट में और उसके बाद अगर आपको ट्रेंड मिल रहा है दैट टाइम इज द बेस्ट टू ट्रेड। तो हमेशा मैंने बताया बायर ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट समझना सीखिए। अगर आपको पता है रेंज बाउंड मार्केट है, मतलब इस पर्टिकुलर मार्केट में ना बायर प्रॉफिटेबल है ना सेलर प्रॉफिटेबल है, ठीक है। यहाँ पे रेंज बाउंड से पहली कैंडल बन जाती है और यहाँ पे ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बायर ने पैसा बना दिया। अभी आप गलती क्या कर बैठते हो आपकी, यहाँ पे जाके फिर एक बार बाइंग करने की सोचते हो, बट समझो ऑलरेडी इधर से इधर तक बायर ने पैसा बना दिया है। उसके आगे अगर आप सोचोगे कि और बनाएगा वो तो नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी पैसा बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी द मूव हैज बीन डन एंड देन यू आर ट्राइंग टू ट्रेडिंग दैट स्टॉक, दैट वोंट बी फेवरेबल बेसिकली। तो वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, इंडेक्स में ऑलरेडी ऊपर जाने के बाद जाके बाय करोगे कॉल ऑप्शन, कभी हुआ है क्या प्रॉफिट? ऐसे नहीं हुआ है। वो गैम्बलिंग में कभी हुआ रहेगा एक दो बार, बट कंसिस्टेंसी में कभी नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ब्रेकआउट पे ही उठा रहे हो आपका स्टॉक और फिर जाके होल्ड पे रहो, कुछ इश्यू नहीं, तो आप बेसिकली ए टू जेड बैठने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, बड़ी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। बट रिवर्सल, यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो वो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स ने पैसा उसका कमा लिया, अभी सेलर्स का टाइम है तो सेलर्स को कमाने दो। रिवर्सल ट्रेड्स में रिवर्सल, अभी ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स चल रहा है, 5-6 दिन से बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह उठ के फिर से जाके बाय करूंगा 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, ऑब्वियसली नहीं होगा। कहाँ पे तो उसको प्रॉफिट बुकिंग आनी है, कहाँ पे तो वो ब्रेकडाउन ट्रेड उसको मिलना ही है, और कहाँ पे आपको एक बेरिश सिग्नल मिलेगा। तो वो सब टाइम पे आपको फिर एक बार मैक्स कॉल ओआई पे जाके देखना है कि कहाँ पे रिवर्सल जोन्स पॉसिबल है। तो जैसे अगर मैं आज इंडेक्स कोई भी ये देखूंगा, कोई भी चार्ट देखूंगा रैंडमली, तो उस आप देखोगे तो ब्रेकआउट भी होने की प्रोबेबिलिटी, अगर देखो अभी ये श्री सीमेंट का चार्ट लगाया है रैंडमली, एक ये वीक का ही चार्ट था, आप देखोगे साइडवेज था, उसके बाद बड़ा गैप डाउन खुला स्टॉक ने, गैप डाउन खुला, बट गैप डाउन देखो किस जोन में खुला। अभी देखो गैप डाउन खुलने के बाद लोगों को लगा अरे नेगेटिव न्यूज है मैं सेल कर देता हूँ श्री सीमेंट यहाँ पे, बट देखो फिर से प्राइस ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये चीज आपको एक दिन पहले ही लेवल्स दे रहा है ट्रेड ब्लू कि यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, यहाँ पे पुट राइटर्स है, तो ये आपको लेवल्स ग्राफिकली यहाँ पे दिए जा रहे हैं और उसी के कारण आप जब देखोगे तो वहां से ही आपको सेलिंग आ जाती है, वहां से क्यों बाइंग फिर से रिवर्सल आती है। अभी देखो इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे खुला, बट उसके बाद क्या हो गया, साइडवेज हो गया मार्केट और फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करने की। तो निफ्टी का चार्ट था बेसिकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि मैक्स कॉल ओआई हो या मैक्स पुट ओआई हो, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ब्रेकआउट ट्रेड करते हो या ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो, रिवर्सल ट्रेड करते हो, जब वो पर्टिकुलर जोन से निकलता है। अभी देखो ये HCL टेक, आई गेस दिस अलर्ट वाज गिवन ऑलरेडी इन द ग्रुप इन द लास्ट इन द जून मंथ, तो आप देखोगे तो पूरा साइडवेज जोन था और जैसे उसने एक कैंडल ब्रेक कर दिया, ये मैक्स कॉल ओआई भी ब्रेक हो गया और रेड बॉक्स भी ब्रेक हो गया और उसी के कारण आपको ये रॉकेट मूव देखने मिला। तो रॉकेट मूव आएगी आपकी, क्योंकि ये रेंज बाउंड सिनेरियो में क्या होता है, ब्रेकआउट ट्रेड होता है। और रिवर्सल ट्रेड कब होता है, जब मार्केट ऑलरेडी 1-to-1 बेसिकली अबव में चल रहा है, मतलब हायर हाइज बनाते चल रहा है, या लोअर लोज 1-to-1 डाउनवर्ड में आ रहे 4-5 दिन से। डाउन स्टॉक्स, सो सम क्वेश्चन वी हैव सर, इंट्राडे ऑप्शन में जो नहीं आ रहा। इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस अनिल पांडा जी एक लास्ट वीक में हमने वेबिनार लिया था, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप हमारे सपोर्ट टीम पे मैसेज कर दीजिए, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और उसका वेबिनार भी है, शॉर्ट वीडियोस भी है। तो आप उसमें, क्योंकि आज के सेशन में थोड़ा हम लेवल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, सो विल ट्राई टू स्टिक अप टू दी टॉपिक। तो फ्यूचर में जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड आ जाएगी, माइट भी लाइव सेशन में सबको समझना डिफिकल्ट हो जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप फ्यूचर में एज अ रेफरेंस ये वीडियो देखोगे तो इट विल बी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। सो दुर्गेश सिंह
सर ब्लू लाइन के बारे में बताए। सर ब्लू लाइन बेसिकली इज बीएसएल लाइन, तो बीएसएल लाइन आपको स्टॉक में मिलेगी। अभी सर ये लाइंस वगैरह आपके पास है सारे अपडेट्स, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपको ये बताएगा कि कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है आपका ट्रेड। अगर ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर से नीचे, मतलब बेसिकली सपोर्ट है। अभी नो डाउट ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मैनुअल को रिफर कीजिए। आप बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, जो भी लेवल्स के बारे में क्वेश्चन है आप ये नंबर पे व्हाट्सएप डाल के रख दीजिए, आपको रिवर्ट मिल जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट। सो जैसे मैंने बताया, आपका मैक्स कॉल हुआ है हो या मैक्स पुट हुआ है हो, तो आपके पास जो लेवल्स है उसके साथ अभी हम रेड ऑन ग्रीन बॉक्स देखते हैं। अभी ग्रीन बॉक्स आपका जो नेक्स्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेड फ्लो पे, ग्रीन बॉक्स या बैंड या रेड बॉक्स एंड बैंड, तो ये आपको ये दर्शाता है कि यहाँ पे सेलिंग जोन या बाइंग जोन है। तो रेड बॉक्स का मतलब होता है सेलिंग जोन एंड ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है बाइंग जोन। तो जो पुराने यूजर्स है हमारे ट्रेड फ्लो के, तो उनको पता है। तो ये बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है, तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा करके प्रेशर आने वाला है। तो अगर मुझे रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स देखने, तो मुझे हर एक स्टॉक के पे रेड एंड ग्रीन बैंड नहीं दिखने वाला है। रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आपको जरूर दिखेंगे क्योंकि वो मॉडरेट बाइंग सेलिंग जोन है, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट अगर आपको रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स देखने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट पे क्लिक करके रेड एंड ग्रीन बैंड पे। तो ये जो चीज थी वो बेसिकली प्रीवियसली वॉल्यूम बजर करके एक क्वेरी थी, उसको ही हमने रीनेम किया और थोड़ा हमने स्ट्रेटेजीज में चेंजेस ला दिए। बट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको समझेगा कि कौन से स्टॉक्स इसमें है रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रक्चर में। अभी देखो आप, आज के ही दिन में अगर जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने आज हमें पीएनएल भी भेजे कि ब्रिटानिया हमने ट्रेड किया। देखो यहाँ पे ये अभी स्ट्रक्चर, ये लाइव मार्केट का स्ट्रक्चर है ब्रेकडाउन का। अभी जो लोग पूछते हैं कि सर कौन सा स्टॉक ट्रेड करें, कौन सा स्टॉक ट्रेड, जब आपके पास सेटअप अवेलेबल है, आपके पास एक दिन पहले स्कैनर भी दिया जा रहा है, स्टॉक्स भी दिया जा रहा है, आपको पता है कि प्राइस यहाँ पे रेंज बाउंड होने के बाद जब ग्रीन बैंड के नीचे ब्रेक होती है, मतलब यहाँ के जो बायर्स है, बिग प्लेयर्स है, दे आर गेटिंग ट्रैप। मतलब यहाँ पे एक बार वो लोग अटक गए सिस्टम में, तो क्या होगा, वो लोग डर जाएंगे। अभी डरने के बाद क्या होता है, पोजीशन से एग्जिट करेंगे, नए सेलर्स एंटर हो जाएंगे और फॉलो थ्रू सेलिंग आ जाएगी। तो जहां पे भी डरेगे बायर्स और सेलर्स, बड़े बिग प्लेयर्स जहां पे भी डरेंगे, वहां पे आप जैसे रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स को चांस रहता है कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के। और जब आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, तभी जाके आपको एक अच्छी फेवरेबल मूव मिलेगी। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे एक जोन हो गया आपका, 5 मिनट का चार्ट है, 20-30 मिनट के लिए यहाँ पे नया लो लगाया, राइट। ये फर्स्ट टाइम उसने इंडिकेशन दिया कि ये ब्रेकआउट देने की, ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5116 से ऑलमोस्ट आपको एक डिप मिल जाती है 40-50 पॉइंट्स की। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार ये ग्रीन बायर जो है, ये बड़ा बायर जो है, वो अटक गया सिस्टम में। फर्स्ट उसने देखा कि क्या हो रहा है, फिर से अप मूव आ गई, फिर आप देखोगे तो फिर से आ जाता है, साइडवेज हो जाता है और फिर एक नई लो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज योर पॉइंट वेर यू नीड टू इनिशिएट योर ट्रेड। और ये आपका स्टॉप लॉस है। अभी देखो 5115 और 5130, एक 50 रुपए के स्टॉक पे आप दे रहे हो कितना बड़ा रिस्क, बस 20 पॉइंट्स का रिस्क दे रहे हो। मतलब सोचो आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो आप इतने छोटे स्टॉप लॉस पे आप, अगर आपको इतना भी मूव मिल जाता है, यू आर डन फॉर द डे। सो डोंट एक्सपेक्ट ऑलवेज कि मुझे 1% का ट्रेड ही मुझे मिलना है। तो यू नीड टू कीप योर ईगो असाइड, यू नीड टू कीप योर एवरीथिंग, योर माइंडसेट असाइड, और आपको प्योरली रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ खेलना होता है मार्केट में अगर सस्टेन करना है तो। सो देर आर नॉट एवरी डेज कि आपको 10% मिलेगा, 5% मिलेगा। एक मुझे बीच में मैसेज था हमारे टीम में को सपोर्ट नंबर के पे कि सर इतना क्या सर, एक ही इधर से बस 2 ही रुपए जाएगा ऊपर। बट सपोज ये जो 2 रुपए भी जाता है, उसका भी दैट इज देयर वैल्यू। अगर आप 2 रुपए का रिस्क लग के अगर आप 5 रुपए भी कमा रहे हो, स्टिल इट इज अ 1:2। उसके अंदर अभी आप क्वांटिटी नहीं कर रहे हो ट्रेड, सो दैट इज योर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। बट जो लोग क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, दे नो द डिफरेंस की व्हाट डिफरेंस इट विल मेक व्हेन यू आर ट्रेडिंग एज पर रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखते हो, तो अगर आज मैं सिंपली आज का जो अपडेट था बेसिकली टाटा कंज्यूमर्स पे आता है, तो टाटा कंज्यूमर तक मुझे इधर तक पता है कि ये साइडवेज जोन है, ठीक है। साइडवेज जोन के साथ यहाँ पे कौन सा लेवल है, आपका रेड बॉक्स का जोन है। तो जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर प्रेजेंट है, तो अगर मुझे रैंडमली ऐसा कोई स्टॉक मिल जाता है जो साइडवेज जोन में, और ये मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है कहाँ से, आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट क्वेरी से, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट के स्टॉक से ब्रेकआउट के लिए देखना है। अभी आप देखोगे ब्रेकआउट का स्टॉक था, ब्रेकआउट दे दिया, तेरा आपका ब्रेकडाउन दे दिया। मोस्ट इंपोर्टेंटली टाटा कंज्यूमर, अशोक लेलैंड, दोनों में से। अभी देखो अशोक लेलैंड ने अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया ही नहीं है, देन व्हाई आई नीड टू इनिशिएट द ट्रेड। आई स्टिल गॉट 1 or 2 यूजर्स हु सेड कि सर मैंने ट्रेड लिया, लॉस में चला गया।
बट जब तक भाई ये ऊपर गया ही नहीं है ट्रेड, तो वाई यू आर टेकिंग द ट्रेड एंड गोइंग अगेंस्ट द मार्केट? सी, जब तक यहाँ पे कैंडल बनी ही नहीं है या कोई कैंडल यहाँ पे क्रॉस हुई नहीं है, तब तक योर ट्रेड इज नॉट इनिशिएटेड इन दैट पर्टिकुलर काउंटर। तो जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट्स दिए जाते हैं, तो मेक श्योर यू आर देयर इन दी प्रीमियम ग्रुप और वट एवर। इफ यू आर अ न्यू डेमो यूजर तो आप कोई डेमो ग्रुप में रहोगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि जब तक ये प्राइस दी नहीं जाती है, अगर आप चार्ट्स भी नहीं देख रहे हो, तो जब तक ये क्रॉस नहीं किया जाता है प्राइस, तब तक यू आर नॉट इनिशिएटिंग। हम इतना तो मैसेज नहीं डाल रहे हैं ना कि बस बाय अशोक लेलैंड टाटा कंज्यूमर, राइट? सो वी आर ऑल्सो गिविंग सम एंट्री प्राइस, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंट्री प्राइस, की वो एंट्री प्राइस इज ओनली रिस्पेक्ट, वो कोई रॉकेट साइंस वाली एंट्री प्राइस है नहीं। दैट इज ओनली अबाउ रेड बॉक्स, जो भी एंट्री प्राइस जो लेवल है वही है और कुछ नहीं है, क्योंकि वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स, हम खुद, हमारी टीम खुद टेक्निकल ट्रेडर्स है बेसिकली, and then we are trying to connect with you on the support team and everything, but most important is अगर कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे, तो जब तक रेड बॉक्स क्रॉस नहीं होता, अगर मैं बाय कर रहा हूँ, तो तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। सेम वेज अगर मैं आज टाटा कंज्यूमर का स्टॉक देखूंगा, तो आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जोन में आपका रेड बॉक्स है, सो 847 848। तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो रिस्क थी, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ 848 पे, एंड सेम वेज दिस इज माई रिस्क, राइट? So risk is only 0.43%, right? So in favor of 3 rupees, in favor of 3.5 रुपए, आप देखोगे तो एक वन वे अप मूव आ गया ऑलमोस्ट 4.5 रुपए तक। तो अगर आप क्विक ट्रेडर हो, तो ऑब्वियसली आपको दो टाइम यहाँ पे वो पर्टिकुलर जोन आ गई, राइट? और वहां पे वीकली सपोर्ट एंड एवरीथिंग भी था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप कितना रिस्क कर रहे हो और कितना आप बेसिकली रिस्क पर ट्रेड रखे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो बेसिक एजेंडा यही होता है कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान कर रहे हो, तो हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड उसी फेवर में प्लान कीजिए जैसे आपका रेड बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, एंड सेम वेज आपको उस पर्टिकुलर लेवल्स के साथ प्लान करना है। जैसे अभी HCL टेक का भी एक अलर्ट दिया था, सो यहाँ पे आपका देखो क्रॉस हो गया एंड फिर आपको वो अपवर्ड जर्नी था तो हो गया। तो ब्रेकआउट्स ऐसे नहीं होते कि ब्रेकआउट फेक भी हो सकते हैं, बट फेक ब्रेकआउट पे ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पहला ब्रेकआउट तो मास्टर, मेरा तो कोई भी मुझे पूछता है कि सर फेक ब्रेकआउट क्या है, तो मैं बताऊँ पहला ब्रेकआउट तो मास्टर करो, तब जाके आपको फेक ब्रेकआउट समझना स्टार्ट होगा। जब आपका ये फेक ब्रेकआउट कब होता है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है उसकी जब लो क्लोज हो जाती है, लो के नीचे, सो इफ एनी ब्रेकआउट कैंडल का लो अगर ईट अवे हो जाता है, तब जाके वो फेक ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाता है। जैसे अगर ये आपका अगर टाटा कंज्यूमर का ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट वाला ब्रेकआउट कैंडल, तो जब तक ये बेस के नीचे नहीं जाता, तब तक आपका फेक ब्रेकआउट एक्टिवेट नहीं होगा। सो एजेंडा यही है, या अगर रेड बॉक्स के नीचे फिर से नहीं आ जाता, तो अगर मुझे फेक ब्रेकआउट प्ले ही करना है, समझो आपको अगर कॉन्ट्रा बेट रेड बॉक्स के ऊपर लेना ही है, तो मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क कर दिया, और जोन के साथ अगर आप देखोगे तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो गया, आपको पता है ब्रेक नहीं हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस ले लिया। अगर आपको अपोजिट साइड में खेलना ही है, आई वुडंट सजेस्ट इट, क्योंकि एक बार आपने व्यू बना लिया तो एक ही व्यू रखो, नए ट्रेडर हो तो आपको ही कंफ्यूज कर देगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो अगर यहाँ पे अगर आप फ्रेश ट्रेड लेते हो, आपका ग्रीन बॉक्स का जोन भी है नो डाउट, तो आपको ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है, क्योंकि वो ऊपर का मुंह दिखा के यहाँ पे नीचे फिर से उसने टर्न अप ले लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन का वही होता है। तो एजेंडा यही है, कोई भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको ब्लिक प्लेयर की माइंडसेट समझनी है। तो हमने यहाँ पे समझा कि ट्रैप सिनेरियोस कब चलेंगे आपके, प्राइस ब्रेक्स अबव मैक्स फॉल ओवाई लेवल एंड देन, और एक हम ऐड करते हैं अभी रेड बॉक्स और बैंड। तो ये आपका एक पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा कि ये दो चीज के ऊपर तो बेसिकली आ गया कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया मैक्स फॉल ओवाई लेवल, और रेड बॉक्स और रेड बैंड भी ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे डबल ट्रैप सिनेरियो हो गया। तो रिसेंट में आपने भी देखा होगा कोई कोई ट्रेड हमारे डबल ट्रैप सिनेरियो थे, जहाँ पे मैक्स पॉल ओआई भी ब्रेक हो गया था, आई गेस अपोलो हॉस्पिटल था वो पर्टिकुलर ट्रेड। देखते हैं, अभी तो लेवल्स अपडेट हुए रह गए, बट ये पर्टिकुलर दिन में था शायद से वो ट्रेड, नहीं दिस वाज द डे वेयर इट हैड गिवन। ठीक है, अभी तो चार्ट्स अपडेटेड नहीं है। Yes, Canara Bank, I guess. So in the June month, we had given this Canara Bank alert. तो जैसे आप देख सकते हो, डबल ट्रैप सिनेरियो यहाँ पे क्या है, रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे बिग प्लेयर्स है, मतलब बिग सेलिंग है। अभी सेम वेज यहाँ पे क्या है, मैक्स कॉल ओआई लेवल है, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स भी है। तो यहाँ पे कॉल सेलर्स भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे बेसिकली बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग भी की गई है। तो जब भी एक कैंडल यहाँ पे क्या हो गया,
क्लोज हो गया इन पर्टिकुलर, मतलब ये लोग अभी डरने वाले, दे आर गोइंग टू गेट अफ्रेड। जब ये लोग अफ्रेड हो गए, जब ये लोग डर जाएंगे तो क्या होगा, फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिलेगी एंड आप देखोगे फिर से वहां पे आते हैं और फिर से आपको एक अपसाइड में मिल जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये होता है कि जब आप डबल ट्रैप सिनेरियो प्ले करते हो तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो आप अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टॉक आप देखोगे रैंडमली भी, अगर आप अभी स्टॉक चुनोगे, जैसे किसी ने कोई भी, हम अगर रैंडमली भी कोई स्टॉक चुनते हैं, चलिए देखते हैं रिलायंस, देखते हैं कि रिलायंस में ऐसे कोई लेवल्स बन रहे हैं क्या। तो रिलायंस अगर मैं देखता हूँ तो क्या रिलायंस पे यहाँ पे ना मैक्स कॉल हुआ है ना पुट हुआ है, तो शुड आई चेक? ऑब्वियसली नो। अभी जैसे हमने पहले भी रेड एंड ग्रीन डॉट्स पे ट्रेड किए हैं, लाइव ओआई बाय प्रेशर और सेल प्रेशर बताएगा आपको रेड एंड ओआई, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही होगा कि अगर आपको सेल प्रेशर पता है कि रेड डॉट्स मतलब सेल प्रेशर है, ग्रीन डॉट्स मतलब बाइंग प्रेशर है, उसके पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि उधर एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। मतलब अगर समझो प्राइसेस वन वे ऊपर जा रही है और रेड डॉट्स आना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्या हम सेल करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो। तो हमेशा रेड डॉट्स आते बराबर हम सेल नहीं करते, कंसोलिडेटेड होने दो, यहाँ पे रेंज बनेगी, आपको मार्केट टाइम देगा इनिशिएट करने के लिए, और जो भी कैंडल यहाँ पे रेंज के नीचे ब्रेक करेगी फिर जाके आप सेलिंग पोजीशन बनाओ, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो जो लोग को भी रेड एंड ग्रीन डॉट्स पे ट्रेड करना है, अलॉन्ग विद दैट दिस पर्टिकुलर जोन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको देखना है बाइंग करने, तो वन वे जा रहा है नीचे स्टॉक, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ गए, आपकी रेंज भी बन गई, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल पे एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। तो हमारा बेसिकली ग्रीन एंड रेड डॉट्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, बिग प्लेयर्स की क्या पोजीशंस रहती है वो समझ गए हम रेड एंड ग्रीन बैंड से। तो जहाँ पे भी रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स ये रहेगा, आपके बिग प्लेयर्स वहां पे खड़े हैं, तो अगर ये लोग अटक गए सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको अपोजिट साइड में शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब सिनेरियोस मतलब ब्रेकआउट मूव्स देखेंगे बड़े बड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राइस टू बी कंसोलिडेटेड प्रीवियसली, मतलब क्या अगर ब्रेकआउट आपको खेलना है मार्केट में तो उसके पहले आपको प्राइस साइडवेज होनी जरूरी है, और अगर रिवर्सल खेलना है आपको तो प्राइस टू बी इन कंटिन्यूअस ट्रेंड। तो ऐसे ही आप अगर उठ के अगर आप बोलोगे कि सर ये स्टॉक मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता। 2-3 दिन 4-5 दिन पहले का देखो स्ट्रक्चर क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी का देखो स्ट्रक्चर, और फिर बेसिकली आप समझिए। दुंगेश सुतार आस्किंग वाई चेंज में समझाइए। तो वाई चेन बेसिकली यही होता है आपका मैक्स कॉल वाई और मैक्स पुट वाई। ठीक है, आपको नंबर्स में मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन लगा दूं तो आधा तो नंबर लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों की मैथ्स कमजोर है, ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं है मैथ्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा यही होता है कि ये सब नंबर से आपको, ये दुनिया देख रही है, नंबर्स नंबर से कुछ नहीं समझेगा। मेन आपकी पहली कैंडल स्टिक लेवल और प्राइस एक्शन पैटर्न, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे मैंने बताया आपको ट्रैप सिनेरियो, जब आप उनके साइकोलॉजी समझ रहे हो ट्रेडर की क्या है, हम नो डाउट 100% नहीं है कि वही है, बट एजेंडा वही है कि आप को क्लोज माइंडसेट से समझेगा कि अगर यहाँ पे कॉल सेलर्स बढ़े, और आप एक हफ्ता आपका ट्रायल पीरियड है, एक हफ्ता आप चेक कीजिए। आज अगर आफ्टर द सेशन सारे निफ्टी 50 के चार्ट चेक कीजिए, कितने चार्ट्स ने मैक्स कॉल ओआई ब्रेक होने के बाद कितने लोगों ने रॉकेट मूव दिया। अगर रॉकेट मूव जाता है तो उसके पहले का मूव देखो साइडवेज। अभी ये मैंने रैंडमली ऐसे ही ओपन किया बर्जर पेंट, तो बर्जर पेंट देखो क्या है, साइडवेज जोन में स्टॉक है। और आज क्या होता है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बॉक्स एंड डबल ट्रैप सिनेरियो, मैक्स कॉल ओआई एंड रेड बॉक्स, और जैसे ही निकलता है तो आप देखो एक अपवर्ड जर्नी मिल जाती है। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ से तो पूरा गिर भी गया, तो देखो आप अगर हर दिन 10% का स्टॉक लेके बैठोगे ऐसा नहीं होगा। इंट्राडे में इवन इफ यू रेगुलरली गेट 1:2 1:1 या 1% भी अगर मिलेगा, स्टिल ऑल्सो इट इज गुड ऑन अ मंथली रिटर्न बेसिस। तो आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर आपको ट्रेड्स रेगुलर बेसिस पे करने तो 1:1 1:2 ये आपको कैप करते जाना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग की भी एक टेक्निक होती है। तो अगर समझो आपने 1000 रिस्क पर ट्रेड रखा है आपका पर्टिकुलर ट्रेड का, अगर ये 1000 का रिस्क आपने ट्रेड कर रहा है और आपके अगर पीएनएल में बेसिकली +1000 दिखना स्टार्ट हो जाए, मतलब 1000 रुपए आप कमा रहे हो पर्टिकुलर ट्रेड में, तो क्या करना चाहिए आपने, ये जो रिस्क है वो कम करके एटलीस्ट आप कैप कर दो कि मैं यहाँ से 500 रुपए तो लेके जाऊंगा। बस आपके पीएनएल में आप मत देखिए अमाउंट, आपके बैंक अकाउंट में भी देखिए। एजेंडा यही होता है कि लोग बस प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते और बाद में वो लॉस में चला जाता है। तो मेन एजेंडा ये, अगर ये 1000 से बाद में 1500 गया
तो मेक श्योर यू कैप योर प्रॉफिट एट 1000। आई डोंट नो कि कहाँ पे मार्केट जाएगा, मैंने मेरा 1000 रुपए बुक कर दिए, बाकी कहाँ पे भी जाने दो। तो इसलिए पार्शियल बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ बुकिंग जो भी आप वेरी इंपॉर्टेंट, या पूरा भी बुक कर दो अगर आपको कॉन्फिडेंस। नए ट्रेडर को क्या रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना रहता है। 1:1 पे पूरा बुक कर दो क्वांटिटी, बाद में जाने दो किधर भी जाना है, आई डोंट केयर। बट एजेंडा ये होता है कि एटलीस्ट भी रेगुलर विथ योर ट्रेड्स। एक बार आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर जाके आप डबल अप करो आपकी पोजीशन, फिर जाके ट्रेलिंग कंसेप्ट सीखो। बट एजेंडा ये होता है कि 1:1 पे आप, इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक प्रॉफिट। अभी कल के दिन में एक यूजर का मैसेज था कि ही वाज सेइंग कि सर फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट देखा। सो दैट इज सो एक्चुअली शॉकिंग, क्योंकि दे डोंट बुक द प्रॉफिट। मैंने उसको यही सिंपल समझा है कि आप देखते तो हो प्रॉफिट, तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है कि आप 10,000 बना रहे हो ट्रेड में, तो एटलीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उसमें से 6-7 हजार तो ब्लॉक कर दो आपका कैपिटल, मतलब आप 6,000 के नीचे आपका भी लॉस नहीं होगा। तो जब तक वो आप छोटा भी लॉस, जब आप मंथ ऑन मंथ बेसिस देखोगे, इवन इफ यू ग्रो 5-6% ऑन एन मंथ, तो भी स्टिल इट इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ईयरली रिटर्न्स बेसिकली। आप अगर देखोगे बड़े कंपनी का हर दिन का रिटर्न थोड़ी रहता है, क्वार्टर रिजल्ट्स रहता है, राइट, बाद में एनुअल रिजल्ट्स रहता है। एजेंडा वही है, आप अगर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हो तो इट शुड बी बेसिकली ऑन अ मंथ बेसिस और ऑन अ क्वार्टर बेसिस, कि आप आपकी इफेक्टिव वे में ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप सेटअप्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली बताया कि सेम बेस हमने अभी डिस्कस किया था, डबल ट्रैप सिनेरियो, प्राइस ब्रेक्स अबव मैक्स कॉल हुआ है, रेड बॉक्स रेड बैंड, सिंपल वेज। अभी ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स इधर आपको वॉल्यूम बाजार के वॉच लिस्ट में मिलेंगे जो ट्रेड हो रहे हैं, या बेसिकली अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट स्कैनर में ब्रेकआउट और रेड एंड ग्रीन बैंड में, तो इतने सारे आपके पास स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो अगर मैं रैंडमली भी आज चेक करूंगा तो अशोक लेलैंड अगर मैं देखता हूँ तो साइडवेज है, इसमें ट्रिगर नहीं हुआ कुछ ट्रेड। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो यहाँ पे अभी तक सस्टेन कर रहा है। मतलब जब तक ये गोदरेज प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर जोन में क्लोजिंग नहीं देगा, अभी आप देखोगे यहाँ पे 1560 लेवल तक यहाँ पे नहीं जाएगा तो वो ब्रेकडाउन नहीं आने वाला है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे दिन में कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से गिरते हुए आ रहा है। तो अगर ऑलरेडी सेलर्स कम पैसा बना रहे हैं तो क्या सेलर्स फिर एक बार पैसा बनाएंगे? ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे। तो हमेशा वो आप सोचिए, अगर कोई भी आप अगर स्ट्रक्चर देख भी रहे हो, रैंडमली अगर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे बेसिकली ट्रेड किया जाता है। अगर मुझे बज फाइनेंस ट्रेड करना है तो वेट फॉर अ कैंडल दैट क्लोजेस बिलो दिस ग्रीन बैंड जोन, तब तक वो ब्रेकडाउन नहीं आएगा। और समझो कि आज सुबह से बजाज फाइनेंस 7760-40 से जोन से 7610 तक आया है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1% का मूव तय करके आया, मतलब 1% ऑलरेडी सेलर जो है वो प्रॉफिटेबल है। अभी आप जाके अगर इधर सेल करोगे फर्स्ट शॉट में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लोज करने दो, फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये फॉर्मेट है आपका, उसमें आने दो, तो एग्जीक्यूशन रहेगा, टाइम लगेगा आपका एग्जीक्यूशन के लिए, बट दैट एग्जीक्यूशन विल बी परफेक्ट, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस पर्टिकुलर जोन में रहेगा। तो ऐसे बेसिकली आपको ट्रेड किया जाता है, और तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जब उसी फॉर्मेट में जब एक्सट्रीम जब केसेस आने आ जाएंगे। जैसे अभी आज आइशर मोटर है, ठीक है, आइशर मोटर में आप देखो कि ब्रेकडाउन हो जाता है, नया लो जब बना है तब जाके उसने ब्रेकडाउन देना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट शॉट में ब्रेकडाउन दे रहा आपकी हाफ क्वांटिटी जाएगी, जैसे मैंने बताया कि 20-30 या 30-80 का रूल रखो, 30-70 का बेसिकली, एंड सेम वेज आप ट्रेड कर सकते हो। तो एजेंडा ये होता है कि हमेशा आप वो फॉलो अप रखिए और सेम वेज उसमें ये कीजिए। इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस में भी आप दुंगेश जी, आप ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट करने का इंपॉर्टेंट यही है कि जो लोग समझ रहे हैं उसके अपोजिट हमें ट्रेड करना है। तो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस हो गई, रेड एंड ग्रीन डॉट्स हो गए, उसमें भी आप कर सकते हो ट्रेड, नॉट एन इशू। बट उसमें जैसे अभी ये 15 मिनट का है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे देख सकते होगे तो सेलर्स जो है वो नेगेटिव है। मतलब क्या कि यहाँ के जो नेगेटिव सेलर्स है, मतलब जो कॉल सेलर्स है, सी है ना, ये सी सेलिंग के जोन है, कॉल राइटर्स सिस्टम से रिमूव हो रहे हैं, और ऑलरेडी 3 बज रहा है तो अभी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, जो क्योंकि डेटा रोल ओवर हो जाता है ये सब। बट एजेंडा ये होता है आपको आफ्टरनून नून ट्रेड में, जैसे हमने स्टार्ट किया सेशन तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे एक रेंज बनने दो और फिर वो रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करना चालू हो जाने दो, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अभी लाइव में हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन क्या बताया, यहाँ पे रेंज बनेगा, फिर आपको तो जब आप एट द मनी इतना भी खेलते हो ना तो भी स्टिल यू विल गेट दैट मनी इन योर अकाउंट। एजेंडा ये होता है कि हम एज अ ऑप्शन बायर क्या गलती कर बैठते हैं, हम यहाँ पे ही ट्रेड करते हैं और बाद में बैठे रहते हैं, और यहाँ तक आपकी गैस आउट हो जाती है, आप प्रेशर में आ जाते हो कि सर मेरा अकाउंट अभी नेगेटिव में चल रहा है, अब क्या करूँ। देखो, जब तक आप रुकोगे नहीं फॉर द राइट टाइम, जब तक आप बॉल को अगर जब तक आप टाइम नहीं करोगे तब तक आपका छक्का नहीं जाने वाला है।
यही है, सिंपल है लॉजिक। तो जब तक आप वेट नहीं करोगे, ग्रीन डॉटेड्स आ गए, हमने प्रायरली भी बताया कि ग्रीन डॉटेड्स पे एटलीस्ट 20-30 मिनट सस्टेन करने दो, रेंज बनने दो, और फिर ओआई कहाँ देख सकते हो। ओआई सर आपको इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस है ना, ये टूल में आपको दिखेगा। एक मिनट, नेटवर्क अनस्टेबल है क्या मेरा? यस, लेट मी चेक विथ माय नेटवर्क वंस। थोड़ा रेनिंग मॉनसून कंडीशंस के कारण इंटरनेट थोड़ा लैगी हो जाता है। यस, नाउ इज इट क्लियर? आई होप। should we wait for spin of the breakout? सी ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट इज नॉट नीडेड, क्योंकि देखो ब्रेकआउट इट विल ईदर गिव, आप कभी कभी देखते हो तो ब्रेकआउट हमेशा फास्ट हो जाता है, एंड सेम वेज उसमें ही आई होप इट इज नॉट echoing and it is proper the voice. Somebody said that voice is echoing. सो एजेंडा ये होता है कि आपको बेसिकली अभी देखो ऑप्शन बाइंग का यही मेन है कि आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया और फट से यहाँ पे नीचे भी आना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप एज अ ऑप्शन बायर ज्यादा टाइम आप बैठो मत, 4-5 कैंडल आ रहे ग्रीन कैंडल निकल जाओ ट्रेड में से, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपको रिस्की होने वाला है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग थीटा आपके फेवर में नहीं होता, और ऑलरेडी मार्केट अपसाइड में और उसके बाद आप बाइंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा केयरफुली, बट एजेंडा ये होता है एट द मनी ऑप्शन बाइंग में इज द बेस्ट केस सिनेरियो जहाँ पे आपको ट्रेड करना है। इन द मनी भी चल जाएगा नो डाउट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट द मनी, इन द मनी। आउट ऑफ द मनी जाते हो तो उतना आपका जो प्रीमियम है वो हिलेगा नहीं, दैट इज द वर्स्ट थिंग वन कैन डू। क्योंकि और बहुत लोग रहते हैं वो छोटा ये रहते हैं, वो क्या जीरो हीरो ट्रेड नहीं है कि हर दिन आपका वो पर्टिकुलर ट्रेड चलेगा, बट एजेंडा ये है कि एट द मनी और इन द मनी स्टिक। बट ठीक है, तो हम बेसिकली टॉपिक पे थे कि ट्रैप सिनेरियो हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा। सो सेम वे सेलर ट्रैप सिनेरियो कब होगा कि प्राइस ब्रेक्स बिलो मैक्स पुट ओए एंड, तो ये पैटर्न आपको बेसिकली गोइंग हेड फ्रॉम मंडे यू नीड टू चेक कि कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया दो चीज आपको चेक करना है आफ्टर मार्केट में, ये दो स्कैनर के स्टॉक जो ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी में हाई रहते हैं या बेसिकली ब्रेकडाउन प्रोबेबिलिटी में हाई रहते हैं, तो आफ्टर मार्केट पे मुझे जाके बस ये दो क्वेरीज चेक करना है, ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड। तो मुझे थोड़े से स्टॉक्स मिलेंगे और उसके अंदर आप देखो कि कहाँ पे मैक्स पुट हुआ है, मैक्स कॉल हुआ है, टेक्निकल लेवल से है तो आप डिसेबल कर दो, आपको कंफ्यूजन होता है तो सारे लेवल से। तो आप देखो आज जैसे ब्रिटानिया, आपको एक ही ट्रेड अच्छा चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ज्यादा ट्रेड के चक्कर में आप पड़ोगे, ज्यादा स्टॉप लॉस करने वाले हो। नेवर ओवर ट्रेड, डोंट गो बियॉन्ड 3 ट्रेड्स पर डे, 2 ट्रेड्स पर डे। जो अगर आप बड़े ट्रेडर्स जो भी है उनका भी अगर आप किसी का भी इंटरव्यू समझोगे, बुक्स पढ़ोगे, ट्रेडिंग बुक्स पढ़ोगे, ऑलवेज फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू दे ऑलवेज से कि 2 to 3 ट्रेड्स पर डे। अभी मुझे एक बीच में हम लोग को मैसेज था, सर आप एक या दो ही ट्रेड देते हो। सो सी एक्चुअली इट इज गुड फॉर योर बेनिफिट इफ वी आर गिविंग लेस ट्रेड्स, बट इफ यू आर गिविंग मोर एक्यूरेट ट्रेड, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ज्यादा ट्रेड देखो मेरे दिमाग में, मुझे भी पता है मेरे पास 10 स्टॉक है, बट अगर वो मैं 10 स्टॉक ग्रुप में दे दूं, इफ वी स्टार्ट पोस्टिंग 10 स्टॉक्स इन द ग्रुप एंड आउट ऑफ 10 ओनली 2 ओनली स्टॉक्स आर गिविंग इन माय फेवर एंड जस्ट टू पुट कि कुछ तो हम दे रहे हैं उसके, तो दैट डजंट मेक सेंस एक्चुअली, कोई भी स्टॉक देने का, कोई भी डिस्कस करने का स्टॉक, सो दैट डजंट मेक सेंस। यू गाइज आर पुटिंग योर ओन मनी, we guys are putting our efforts, even we are trading on these particular stocks, we have good amount of trades going on these particular structures, on nifty bank nifty structures, so obviously we have to be that much pure कि client end पे क्या जाता है। तो limited stocks भी आप अगर trade कर रहे हो, limited structures भी trade कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको वो रिलीजियसली वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना है। और जैसे मैंने बताया अभी ये पर्टिकुलर ट्रेड ने आपको ऑलमोस्ट दे दिया, जितना आप होल्ड पे रखोगे रिमेनिंग क्वांटिटी भी अगर आपके पास है तो आपको पता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन ग्रीन बॉक्स, एक बार एक ग्रीन बैंड निकल गया, जैसे मैंने बताया कि बैंड मतलब क्या, बिग प्लेयर्स है वहां पे। तो एक बार बिग प्लेयर्स की हैवी बाइंग जोन अगर ट्रैप हो गई सिस्टम में और वो आपकी कंफर्मेशन, तो आपको एक अच्छा खासा, तो इवन इफ यू गिव 2-3 ट्रेड्स, अगर आप देखोगे लास्ट पर्टिकुलर डेज में
only one such unlucky trade was Glenmark where we were planning to sell, and actually what happened कि यहाँ पे एक छोटा सा आपका उसी पर्टिकुलर जंक्चर पे वो स्टॉप लॉस हो गया. बट मेनी ट्रेडर्स एक्चुअली दे डिड नॉट ट्रेड देयर एसएल एंड दे हैड गॉट अ गुड रिवॉर्ड ऑन दैट डे बस बेसिकली. बट एजेंडा ये होता है कि कभी कभी आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हो सकता है, नो डाउट. आपने ग्रीन बैंड के नीचे सेल किया था वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद मूवमेंट भी आ गई थी आपके फेवर में, और आई गेस इट वाज हार्डली 20 पैसा अवे फ्रॉम द टारगेट जोन, सो दैट्स व्हाई वी हैड ट्रेल्ड आर नियर टू दैट पर्टिकुलर जोन. और उसके बाद वो पर्टिकुलर इससे ये हो गया. और सेम स्ट्रक्चर्स आपको ये सब ग्रुप में हो गया, या जो नए डेमो यूजर्स है, या कोटक बैंक का बीच में जो स्ट्रक्चर दिया था, तो इट वाज बेस्ड ऑन ऑल दी स्ट्रक्चर्स ओनली, एंड सेम वेज वी वर ट्राइंग टू ट्रेड, वी आर ट्राइंग टू ट्रेड बेसिकली. और अगर एंट्री ट्रिगर नहीं होता तो मेक श्योर यू अवॉइड फॉर दे दो. कभी कभी दिन आपके ऐसे हो गए कि आप कोई ट्रेड्स भी नहीं कर पाओगे. So see, that doesn't mean कि you are wasting your time. If you are true to your profession, then you are not actually wasting your time. क्योंकि जो कभी कभी गलत ट्रेड्स में आप बचते हो, वो एक्चुअली आपका प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आपका कैपिटल सेव हो जाता है. अगर आपको गलत ट्रेड में अगर लॉस ज्यादा हो गया, फिर आप रिवेंज ट्रेड करोगे और उसके कारण फिर से दिक्कत आ जाएगी, राइट. सो अभी एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, माइट भी आज नहीं, अभी 3-5 हो रहे हैं, माइट भी कल के दिन में अगर एक बड़ा रेड कैंडल भी इसके नीचे क्लोज आ जाए तो आपको नो डाउट एक फॉलो थ्रू सेलिंग, और आप देख सकोगे तो यहाँ पे 7600 जोन जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फिगर है, राउंड फिगर है. तो ये जो जोन होगा ना, अभी तो ये रेंज बना रहा है यहाँ पे बजाज फिनसर्व. आज नहीं चला तो कल तो चल ही सकता है, राइट. कल आई गेस मंडे को, तो मंडे एक बार रेड कैंडल इसके नीचे आ जाता है तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है. अगर निफ्टी में भी सेलिंग आ जाती है तो बजाज फाइनेंस निफ्टी का कंपोनेंट है, तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग मिलेगी उस पर्टिकुलर ट्रेड में. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था आज के इसमें. और अगर आप देखोगे ट्रैप सिनेरियो, तो मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, ये जो आपका जो मेन स्ट्रेटेजी है दैट रिमेन्स एज इट इज. तो ब्रेकआउट रिवर्सल हमने डिस्कस किया, हमने चेक किया कि मैक्स कॉल हुआ है राइटर्स लेवल कौन होते हैं, मैक्स पुट हुआ है मैक्सिमम पुट राइटर्स है. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें मंडे से ये देखने के कहाँ पे हम ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट कर सकते हैं, कहाँ पे हम बेसिकली ऐसे सिनेरियो प्ले आउट कर सकते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स अटक रहे. जैसे मैंने यहाँ पे कैनरा बैंक का ट्रेड मेंशन किया है, जो हमने ट्रेड्स प्रीमियम मेंबर्स को भी दिया था, कि रेड बॉक्स भी ट्रैप हो गया और मैक्स कॉल हुआ है. तो एक दिन पहले ही आपको ये दो लेवल्स पता है, बस आपको ये वेट करना है कि नेक्स्ट डे यहाँ पे 5 मिनट की यहाँ पे क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया, फॉलो थ्रू. अगर समझो आप यहाँ पे ट्रेड भी करते हो, जो लोग फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करते हैं, स्टिल यू ट्रेड ईयर 30% ऑफ योर क्वांटिटी, डोंट ट्राई टू गो 100%, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है अपोजिट साइड में भी आ सकती है. तो एक बार वेट करके अगर फिर से ऐड अप हो रहा है, देन ऐड अप योर रेस्ट क्वांटिटी 80 या जो भी 70% का क्वांटिटी है आपका, तब जाके ऐड करो फिर. और एक तो पिरामिड करना, इट इज एक्चुअली गुड इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग. तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कभी एवरेज मत करो, ऑलवेज ट्राई टू पिरामिड योर स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिलेगा. तो रैंडमली भी अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर्स देखोगे उस पर्टिकुलर जोन में, सो ब्रिटानिया हो गया, अभी ब्रिटानिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेड बॉक्स और ये था. तो जब तक ये आई गेस 16 का था, तो आई गेस लेट्स सी 16 अभी देखो ये अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर है यहाँ पे. सो दिस वाज इन जून मंथ ओनली. यहाँ पे रेड बॉक्स है एंड यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है, ठीक है. अभी ये प्री मार्केट स्टॉक में आया हुआ था अशोक लेलैंड, इफ यू कैन सी. तो बिफोर द मार्केट आवर्स ये प्री मार्केट की लिस्ट आपको अपडेट हो जाती है 9-12 तक. तो अगर आपको ऐसे भी स्टॉक्स देखने की और भी फेवरेबल है ब्रेकआउट क्वेरी में आने के लिए, मतलब लाइव मार्केट में अगर आपको देखने की कौन से ब्रेकआउट और हो सकते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम बजर में जो आपको प्री मार्केट के स्टॉक्स आ जाते हैं, यहाँ पे जो प्री मार्केट की लिस्ट है, टाइटन, कोल इंडिया, तो ये सारी आज की लिस्ट है. तो इसमें से मुझे यही देखना है कि किसमें बेसिकली मैक्स कॉल ओआई के ऊपर प्राइस क्लोज हो रही है, राइट. और उसके बेसिस पे आपको एक ट्रेड्स आपके अरेंज करने. इज माय वॉइस क्लियर? आई होप, बिकॉज देयर इज सम इंटरनेट इशू. Let me connect with another network and join.
यस, सो मेन एजेंडा ये होता है कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स ट्राई टू फोकस ऑन दोज सिनेरियोज वेयर रेड बॉक्स एंड मैक्स कॉल हुआ है बेसिकली, इफ दे आर टेकन आउट एंड देन मेक श्योर कि अगर वो प्राइजेस रेंज में प्रीवियसली, तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड देगी। और सिमिलर फॉर्मेट में नो डाउट हम भी ट्रेड्स देते हैं, बट एजेंडा यही होता है कि आपको अगर प्री मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे तो भी इट इज गुड इनफ, क्योंकि प्री मार्केट में वॉल्यूम है स्टॉक में, एंड सेम वेज यू आर ट्राइंग टू प्ले आउट द स्टॉक। एंड सेम वेज था कि हम एक रिवर्सल स्ट्रक्चर्स, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इजियर टू अंडरस्टैंड है। जो भी नए ट्रेडर्स है जो फर्स्ट टाइम नॉर्मल क्वांटिटी में भी ट्रेड कर रहे हैं, या लर्नर्स है, उनके लिए कंडीशन लर्न करने के लिए इजी है। तो प्राइस टू बी इन कंटिन्यूस ट्रेंड मतलब कंटिन्यूस डाउन फॉर अ डाउन ट्रेड। सेम वेज पोजिशन साइज रूल क्या होता है, ये सिंपल है। अगर समझो आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, तो अगर देखो, अगर आपको मैं आज का टाटा कंज्यूमर्स का ये दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट, तो सेम वेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस है रेड बॉक्स के ऊपर, एंड जो स्टॉप लॉस पोस्ट किया गया था इट वाज समवेयर अराउंड 844.5। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है एंट्री, और जिनको पता है तो ऑब्वियसली दे माइट बी नोइंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप ट्रेड करते हो तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे 848 समझो मेरा एंट्री प्राइस है, माइनस 844.5 मेरी एसएल है, तो मेरा 3.5 पॉइंट्स का बेसिकली एक ट्रेड के पीछे लॉस है। अभी समझो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, समझो इफ माई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज 1000 रुपीज पर ट्रेड, मतलब एक ट्रेड के पीछे मैं 1000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, तो 1000 डिवाइड बाई 3.5, तो अगर 3.5 यू कैन ट्रेड एटलीस्ट 285 क्वांटिटी अबव 848 लेवल। तो अगर 285 क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करते हो, और अगर समझो आपको 852.4 तक आपकी प्राइस चले जाती है, तो 852.4 माइनस 848, राइट, एंड सेम वेज आपकी कितनी क्वांटिटी थी, 285 क्वांटिटी, सो बेसिकली 285, तो आपने 1000 रुपए देके आप 1200 रुपए कमा रहे थे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो एजेंडा यही होता है कि आप ये समझो कि आप मार्केट को कितना दे रहे हो पैसा, एजेंडा ये होता है कि आपको ये देखना है कि कितना आप रिस्क पर ट्रेड रख रहे हो। सो दैट इज द मेन पोजीशन साइजिंग रूल, की एंट्री माइनस स्टॉप लॉस जितना है उतना आपका क्वांटिटी डिसाइड होगा, और उसके बेसिस पे अगर इफ आई एम रिस्किंग सपोज 100 रुपीज एंड इफ आई एम गेटिंग अराउंड 150 120, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के पार हो चुका है। 1:2 कब होगा, जब ये 100 का 200 बेसिकली, मतलब 100 रुपए का मैंने रिस्क रखा और आपने 200, तो अकबर आपको पता है कि आपने यहाँ पे 1000 का रिस्क रखा है और आपको 1200 रुपए आ रहे हैं, तो शुड आई गिव अनदर 1000 एज द रिस्क, सो देन यू हैव टू ट्रेल योर एसएल नियर टू द एंट्री प्राइस, या बुक कर दो। नए ट्रेडर हो तो बुक कर दो प्रॉफिट, क्योंकि देखो जब तक आपके अकाउंट में स्टार्ट नहीं हो गए पैसे आने के, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। सो एजेंडा यही होता है कि एक बार आपके पास पता है आपका पीएनएल बढ़ते जा रहा है, तो आप बेसिकली बुक करना स्टार्ट कीजिए। स्लो एंड स्टेडी जब आपकी माइंडसेट क्लियर हो जाएगी, फिर आप ट्रेडिंग में ये सब में आप दिमाग लगाओ, कम बुक करो, पार्शियल बुक करो, ट्रेल करो, और फिर बाकी आप मेजर चंक ईट अप अवे कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ बिगिनर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आपको बुकआउट करना है एंड कहाँ पे आपको बेसिकली फॉर्मेट में ट्रेड प्लान करने हैं। तो मंडे ऑनवर्ड्स आई वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि डबल ट्रैप सिनेरियोस कहाँ पे, सिंगल ट्रैप भी आप देख सकते हो, बट मेन एजेंडा ये है कि ट्रैप सिनेरियोस प्ले आउट करना। देखो कोई भी स्टॉक में तो आप गोइंग हेड, जब भी आप सपोर्ट नंबर पे भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बट एजेंडा ये है कि आप समझोगी वी विल गिव यू रिप्लाई, बट समझो अगर मूव हो चुका है और उसके बाद अगर रिप्लाई आता तो मतलब नहीं है ना। तो अगर आपको भी एक ये कंसेप्ट पता है कि ट्रैप सिनेरियो, तो अगर मैं रैंडमली भी, अगर आपको पता है कि कोई भी अगर मैं रैंडम स्टॉक चूज करता हूँ, तो लेट अस चेक कोई भी स्टॉक यूपीएल दिखते हैं। सो यूपीएल इधर तक मुझे पता है, देखो यूपीएल रैंडमली एक निफ्टी 50 का हमने स्टॉक लिया, साइडवेज जोन में है, ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स है, तो मुझे एक दिन पहले पता है कि ये ब्रेकडाउन लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, और यहाँ पे कौन सा लेवल है, यहाँ पे है मैक्स पुट हुआ है, मतलब यहाँ पे पुट राइटर्स है। तो मैंने जैसे बताया ये पर्टिकुलर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सेल कब करना है मुझे, सेल सेलर्स ट्रैप कब हो गए, प्राइसेस ब्रेक्स बिलो, सॉरी दिस इज बायर ट्रैप, ये बायर ट्रैप क्योंकि बाय लोग और ये है सेलर ट्रैप,
ठीक है। तो बायर्स कब ट्रैप हो गए, जब प्राइस ब्रेक्स बिलो मैक्स पुट ओआई एंड ग्रीन बॉक्स एंड ग्रीन बैंड, ठीक है। और सेलर्स कब ट्रैप हो गए, जब प्राइस ब्रेक्स बिलो मैक्स कॉल। अभी यूपीएल का जब मैं चार्ट देखता हूँ तब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि कल के दिन में यूपीएल किधर ओपन होना चाहिए। अगर प्राइजेस इसके ऊपर खुल जाती है मतलब यहाँ पे चांस है कि ये रेड बॉक्स ट्रैप हो जाएगा और फॉलो थ्रू 680 तक या नेक्स्ट रेड बॉक्स तक आपको मूव मिल सकती है। बट अगर नेक्स्ट डे अगर प्राइजेस इसके नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे बंद होना स्टार्ट कर देती है, तो बेसिकली क्या हो सकता है, तो आप देखो यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे कंफर्म हो गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मैक्स पुट ओआई बेसिकली क्लोज आउट हो जाता है, मतलब यहाँ पे मैक्स पुट ओआई अभी अटक गया और यहाँ पे क्या हो गया, कंसोलिडेशन भी आ जाता है और फॉलो थ्रू आपको सेलिंग भी देखने मिल जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये सेलिंग कब आएगी, जब डबल ट्रैप सिनेरियो में आप खेल रहे हो, सिंगल ट्रैप खेल रहे हो, बर कहाँ पे भी आपको ट्रैप देखने की कहाँ पे ये लोग अटक रहे, तभी जाके आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे। देखो गैम्बलिंग करना है तो कोई भी स्टॉक आप 5 स्टॉक बाय कर लो, 5 स्टॉक सेल कर लो, न्यूज के स्टॉक बाय कर लो, बट उसको आप में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। 1-2 दिन अच्छा करोगे आप, थर्ड डे आपको इतना हेवी लॉस हो जाएगा कि आप मार्केट छोड़ दोगे। बट जब इंटरेस्टिंगली जब आप ट्रेड करते हो दैट टाइम यू क्रिएट मोर इंटरेस्ट एंड द सेम वे ट्रेडिंग एंड द सेम टाइम ट्रेडक्लू इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग कि आपको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में ये सब अवेलेबल करके दे रहे। नो डाउट उसके फेवर में जब आपके पास जब आते हैं स्टॉक्स एंड सेम वेज उसके साथ उसमें आप चल रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक, तभी जाके आपको एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलेगी। और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे फॉलो अप रखे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही आपका मेन है कि आपको समझेगा कि आपको हर टाइम कितना स्टॉक देगा। अभी जैसे आप देख पाते हो तो यहाँ पे टाइटन है, तो टाइटन यहाँ पे 1 वे ऊपर जा रहा है और गैप अप खुला। अभी देखो इधर जाके मैं इधर बाय नहीं करूंगा, समझ रहे हो आप। तो आपको ये समझना होगा कि जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी अगर स्टॉक ट्रेंड में, इफ द स्टॉक इज इन कंटिन्यूअस ट्रेंड देन शुड आई गो एंड बाय, ऑब्वियसली नो। तो यहाँ पे मैक्स कॉल हो है तो चाहिए तो आप सेल करो, क्योंकि रिवर्सल आना ही है। वहां पे मैक्स कॉल हो है मतलब कॉल राइटर्स वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है प्राइजेस को सेल करने के लिए, और आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग भी आ जाती है। तो स्ट्रक्चर्स बनेगे, बस आपको थोड़ा वेट करना होता है, पेशेंटली वेट करना होता है। डॉट्स में अगर ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट करना है तो आपको पता है यहाँ पे दोनों साइड में डॉट्स बने, एक रेंज बाउंड सिनेरियो ऊपर नीचे जा रहा है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन डॉट के नीचे बंद हो जाती है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि ये सेलिंग प्रेशर ही है, और उसके बाद आपको फॉलो थ्रू थोड़ी सेलिंग आ जाती है। बट सिंस ये यस्टरडे के रेंज में ही है तो वो थोड़ा रेंज बाउंड ही मार्केट होने वाला है। और सेम वेज बैंक निफ्टी में था। अभी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये क्या स्ट्रक्चर है, सेलिंग स्ट्रक्चर है, रेड डॉट से सेलिंग स्ट्रक्चर है। फॉलो थ्रू आपको रेड कैंडल आना चालू हो जाती है। तो सेम वे जो आपको शॉर्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया गया है ट्रेड क्लू के कि व्हाट आर रेड एंड ग्रीन डॉट, सेम स्ट्रक्चर आपको ये अभी लाइव मार्केट में मिल रहा है। सो बस वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वेट फॉर दैट स्ट्रक्चर्स एंड फॉलो इट अकॉर्डिंगली। तो जब आप स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर्स आप आज अभी सेशन खत्म होने के बाद आपके पास लॉग इन आईडी है ट्रेड क्लू का, बस आप चेक कीजिए रैंडमली स्टॉक की कौन से स्टॉक्स ने ऐसा स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे डबल ट्रैप सिनेरियो, और क्या वो स्ट्रक्चर उसमें प्ले आउट हुआ है क्या। आप खुद से ऐसे जब डाउट्स लाओगे तो और भी हमें बढ़िया लगेगा कि चलो कुछ सेंसिबल डाउट्स है। अभी जैसे जी है, जी आज प्री मार्केट में स्टॉक आया हुआ है। अभी आप देखो ये पर्टिकुलर डे तक मुझे पता है कि जी लिमिटेड में क्या चल रहा है, ये आज का दिन है राइट, यहाँ तक जी लिमिटेड है। अभी मुझे एक दिन पहले पता है कि ये मैक्स कॉल ओआई लेवल है, करेक्ट। दिस इज द मैक्स कॉल ओआई लेवल, दिस इज द रेड बॉक्स। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस मुझे एक दिन पहले लाइन यहाँ पे मैंने मार्क करके रख दिए। ये मुझे प्री मार्केट में स्टॉक आ रहा है, प्री मार्केट में स्टॉक है मतलब क्या कि प्री मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम है। ये वॉल डब्ल्यूएल पे मैंने क्लिक किया, लाइव मार्केट पे क्लिक करके, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट जी लिमिटेड इज इन प्री मार्केट। साइडवेज जोन है, ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी पूरी हाई है इसके अंदर। अभी आप देखोगे लास्ट आवर में यहाँ तक इसकी क्लोजिंग थी। अभी यहाँ पे मैक्स कॉल राइटर है एंड रेड बॉक्स जोन है, तो ये जो क्रूशियल जोन हो जाएगा कल के ब्रेकआउट के लिए। और मुझे 9:12 पे पता चलता है कि जी जो है वो प्री मार्केट में आया हुआ स्टॉक है, प्री मार्केट के लिस्ट में स्टॉक है। ठीक है, अभी मुझे बस पहले 5 मिनट का इंतजार है। अभी देखो यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, अभी तक ये रेंज ब्रेकआउट किया नहीं है, मतलब ये फर्स्ट कैंडल का उसने हाई ब्रेक नहीं किया 192 के ऊपर। ये यहाँ पे डबल ट्रैप सिनेरियो क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही ये कॉल राइटर्स यहाँ पे अटक जाएंगे सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट आने वाली है। सेलर्स अटक जाएंगे, बिग प्लेयर्स अटक जाएंगे, तो फॉलो थ्रू ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा दिन टाइम पास किया, फिर एक बार साइडवेज आ गया, और फिर देखो फिर एक बार देखो उसको अगर नीचे जाना है ना तो ये यहाँ से ही नीचे चले जाता था, फिर भी वो अपवर्ड पुश आ रहा है, फिर साइडवेज हो रहा है यहाँ पे।
और आप देखो फिर एक बार और यहाँ पे नया हाई बना दिया, मतलब मॉर्निंग हाई उसने निकाल दिया। अभी मॉर्निंग हाई निकलने के बाद एक टाइम उसने ब्रेकआउट की गाड़ी पकड़ने के बाद देखो इट हैज नेवर वेटेड बैक। तो हमेशा जब ब्रेकआउट होगा तो फिर से रुकेगा नहीं वो रीटेस्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। जिस दिन वो उसने ठाम लिए कि आज ब्रेकआउट करना ही है, तो वो पूरा आपको अच्छा एक ट्रेड देके जाएगा। और आप देखोगे ऑलमोस्ट 192 से 208 गया। ये आज का ही केस है जहाँ पे इस पर। तो मंडे ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट चेकिंग विद सच स्ट्रक्चर्स जहाँ पे रेड बॉक्स एंड मैक्स कॉल हुआ है। इफ these guys are taking out and then it is going and taking a new high, तो it will straight away shoot up on your in your favor basically, and same is put OI का भी है। तो put OI also works the same। अभी आज कॉल OI के आपके पास केसेस है, लेट्स चेक कि कोई put OI का केस है क्या हमारे पास। आई थिंक सब तो बाई साइड ही थे आज। अभी ये देखो कॉल हुआ है बट रेड बॉक्स था नहीं और ऑलरेडी ट्रेंड में ऊपर रेड डॉट्स आ जाते हैं। सेम वेज रेड डॉट्स का जो कंसेप्ट है, साइडवेज 20-30 मिनट्स एंड देन इट इज स्ट्रेट अवे। अभी इंडिगो देखो कॉल ओआई से व्हाई इट हैज सोल्ड, व्हाई बिकॉज ऑलरेडी द स्ट्रक्चर हैज गॉन वन वे ऑन द अपर साइड एंड देन व्हाट हैपेंस, फॉलो थ्रू सेलिंग। अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करो कि आपका बेसिकली बाय ट्रेड आने वाला है इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से भाग रहा है ट्रेड और फिर जाके कॉल सेलर्स को आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ऑब्वियसली एक सेलिंग जोन आएगी। सो दीज आर सम सिंपल प्राइस एक्शन कंसेप्ट। जब आप एज अ ट्रेडिंग प्रोफेशन कर रहे हो तो दिस विल गिव यू मोर बूस्ट अप कि जब ये लेवल्स आपके फेवर में चल जाते हैं और जब आपके फेवर में जब आपके एनालिसिस वे से वर्कआउट कर जाते हैं तो आपको वो बेसिकली एक बूस्ट आएगी आपके ही ट्रेडिंग में कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो इस पर्टिकुलर जोन से बेसिकली। सो एनी डाउट्स इन टुडे सेशन रिगार्डिंग द लेवल्स बेसिकली? देखता हूँ मैं और कोई आपके डाउट्स थे। सो निफ्टी एज आई सेड कि ये आपका रेंज था यहाँ पे ग्रीन बॉक्स का, थोड़ा सा अपसाइड गया और फिर एक बार आपको डाउन साइड आ गया। तो रेंज जब तक बनता नहीं है ग्रीन बॉक्स पे वो आपको फेवर में चलेगा नहीं बेसिकली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही था कि सेम वेज यहाँ पे भी गैप जोन में था और एक थोड़ा सा आपको एट द मनी पे अपटिक आ गई इस पर्टिकुलर ट्रेड में। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिनेरियो आपको प्ले आउट करना है कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर्स ट्रेड करते हो। और जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्लान आउट करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आप रैंडमली कोई भी स्टॉक्स चूज कीजिए और उसके अंदर अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं then you are good to go in this particular session. Yeah, this recording will be available, don't worry on that. आपको आज इवनिंग तक मोस्टली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग अपलोड की जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यू कैन, बिकॉज नो डाउट लाइव मार्केट में ये सेशन लिया गया क्योंकि मोस्ट डेमो यूजर्स दे डोंट नो कि लाइव चार्ट्स चलते हैं कि नहीं चलते, तो दे थिंक कि डिलेड चार्ट्स है, बट ऑब्वियसली द लाइव चार्ट्स आर अवेलेबल एंड यू कैन ट्रेड एज पर दी अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे लेवल का बनाया सर, ट्रैप स्कैनर है क्या? ट्रैप स्कैनर सी बेसिकली ट्रैप स्कैनर बनाया नहीं है, बट आपके पास आफ्टर मार्केट पे आपको दीपक जी क्लिक करना है और ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड पे क्लिक करना है। अभी ट्रैप स्कैनर वाइज हम बेसिकली जो अलर्ट्स देते हैं ग्रुप में, सो दोज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द ट्रैप स्कैनर ओनली। क्योंकि आप अगर कमेंट्री सुनोगे प्रायर डे की या अगर लेवल्स भी देखोगे तो ऐसा ही कुछ रहता है, ट्रैप सिनेरियो ही रहते हैं हमारे मैक्स पुट हुआ है मैक्स कॉल हुआ है। But going ahead, no doubt it's a good idea कि create a trap scanner. We'll think about it and understand. But फिलहाल तो आपको लाइव मार्केट में ये सारे सिनेरियोज आपको मिल रहे हैं जहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट में स्टॉक्स देखने हैं तो ब्रेकआउट एंड रेड ग्रीन बैंड चेक कीजिए। ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो साइडवेज जोन में है और बस उसमें आप देखो कि मैक्स कॉल हुआ है मैक्स पुट हुआ है एंड सेम वेज कौन से स्ट्रक्चर्स में ट्रेड आ रहे हैं। एंड सेम वेज आपको जैसे आज का ब्रिटानिया ट्रेड था तो ब्रिटानिया वॉज यहाँ पे क्या था आपका ग्रीन बैंड था, तो एक बार बिग प्लेयर्स बिग बायर्स यहाँ पे क्रैप हो गए सिस्टम में तो आपको फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने मिल जाएगी उसके अंदर। मेन एजेंडा यही है। सो होप सो कि आपको क्लियर है डाउट्स। नो डाउट आपको फर्स्ट शॉट में नहीं क्लियर होगा, कुछ नया कंसेप्ट है। फिर एक बार जब भी लाइव केसेस रहेंगे तो विल ट्राई टू कनेक्ट ऑन दिस कंसेप्ट वंस अगेन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी वीकली वेबिनार वगैरह कुछ होगा तो विल ट्राई टू गो थ्रू द केसेस विच कम ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। एटलीस्ट वी हैव नाउ क्लियर्ड विद द कंसेप्ट कि गोइंग हेड आपको क्या कंसेप्ट फॉलो अप रखना है। ये जो कंसेप्ट है बेसिकली तो ये आप कर सकते हो। जो लोग स्टॉक ट्रेड करते हैं स्पेशली जो लोग का क्वेश्चन था कि स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंडेक्स के लिए नो डाउट इस स्टिल हेल्पफुल क्योंकि हम रेड ग्रीन डॉट्स मैक्स पुट हुआ इंडेक्स ऑल्सो रिक्वायर्स
open low, open high scanner with trap scanner is a good scanner. I usually trade on those. Good Deepak ji. Open high, open low is actually good because कभी कभी open low के साथ क्या होता है कि buying जो strength है वो strong होती है. अगर आपने एक last alert देखा रहेगा कैनरा बैंक आई गेस, सो उसमें आप अगर देखोगे तो देखो ये जैसे आपने अभी बताया कि ओपन हाई ओपन लो, तो आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल का क्या है, ओपन इज इक्वल टू लो है, और यहाँ पे रेड बॉक्स भी तोड़ दिया और मैक्स कॉल हुआ है भी, फर्स्ट ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल ने तोड़ा है, तो इट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ अ गुड स्ट्रेंथ, राइट? तो यही आप जो बता रहे हो कि ओपन ले, तो ऑब्वियसली इट इज अ गुड थिंग टू ट्रेड, नो डाउट. जो लोग ट्रेडर्स है उनको वो आइडिया समझ आ जाएगा. Sir, you typed here that we can. Sir, you typed here that we get it that. Sure, I will share this thing in the demo 27 and this group basically. So I'll share this document in the group after the session right now. So don't worry on that. Iska scanner banao. Yes, let's see. We'll plan out for something like this trap scenario ka scanner. Because scanner, see all these strategies which are being done. So obviously those guys who are there with us since 2020, so they know कि how many changes we have done and how many less alerts are been there. So अगर आप previously भी alerts देखोगे तो बहुत सारे alerts आते थे. Strategies उतनी clear नहीं थी, but जैसे ही आपको forward test करने का time मिल जाता है, जब आप बैक टेस्ट करते हो तब आपकी बेसिकली कोई भी स्ट्रेटेजीज, तो दिस इज ऑफ 2023 2022 का ट्रेड शीट है, तब आप देखोगे तो कम ट्रेड्स है बट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है. तो कुछ चेंजेस किए हमने विच वर प्रीटी मच गुड इन आवर फेवर, लाइक रेड एंड ग्रीन बैंड्स. ये सब अभी ये साल लास्ट हार्डली 7-8 मंथ्स है, बट उसका बैक टेस्टिंग जो हुआ है वो 5 ईयर्स का बैक टेस्ट है. फॉरवर्ड टेस्ट किया जाता है सारा स्ट्रेटेजीज और फिर जाके बेसिकली हम लाइव करते हैं कस्टमर एंड पे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गोइंग हेड हम कुछ लाइव मार्केट के स्ट्रेटेजीज भी हम डेवलप कर रहे हैं, सो दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई भी स्टॉक, अगर ये आफ्टर मार्केट का स्टॉक है आपके पास रेड एंड ग्रीन बैंड का, इफ दैट थिंग इज ट्रेडिंग नियर टू द ग्रीन बैंड, सो इट विल गिव यू अ पॉपअप ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. तो ये सारे चीजें हैं अंडर डेवलपमेंट along with the swing trading scanner and all those things. So those are things which will be coming going ahead, but we are developing on that this thing kind of a version 2 stuff. चार्ट कैसे आते हैं, चार्ट कैसे आते हैं जिन आपको, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. व्हाट्सएप है, कॉल है, कर सकते हो. बिजनेस टाइम में कॉल कीजिए, दैट वुड बी बेटर कि 9 AM to 6 PM के बीच में, क्योंकि लेट नाइट अगर आप कॉल करोगे तो ऑब्वियसली कॉल रिस्पॉन्ड नहीं होगा, बट आप व्हाट्सएप आप ऑब्वियसली डाल के रख सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको चार्ट्स वगैरह पे देखने, तो यू कैन डू द न्यू रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट विद द ट्रेड फ्लो चार्ट्स इफ यू आर न्यू टू द लॉगिन. और चार्ट्स आप लॉगिन करके आपको जो पैनल है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, शॉर्ट वीडियो सारे अवेलेबल है. So I hope today's session is pretty much clear. I will share this document in the group, in the premium group, so you can check it out later on and start practicing. अगर आप trades करते हो, logical way में trade करना चाहते हो, तो obviously I'm pretty much sure कि this will help you out. क्योंकि me being a personal trader also it has helped me out as well, and also as our team also. क्योंकि देखो ज्यादा आप दिमाग लगाओगे कहाँ पे बॉलिंगर बैंड है, क्या है वो है, इतने सारे आप इंडिकेटर्स लगा के दिखाओगे, कुछ नहीं होगा. आपका प्राइस एक्शन विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो. एंड मेन थिंग इज कि जितना आप कम इंडिकेटर्स डालोगे चार्ट्स पे, जितना आप न्यूज चैनल कम देखोगे, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं, एंड दे स्टार्ट थिंकिंग, दे स्टार्ट डाउटिंग देयर ओन एबिलिटी, एंड वो स्टॉक काम भी कर जाता है. मेन एजेंडा वही होता है कि हमें बस ड्यूरिंग द मार्केट आज इट्स इधर योर स्टॉक और इधर योर इंडेक्स, आप चार्ट्स एंड यू एंड नथिंग एल्स, आप बस उसको फोकस कीजिए. आपके पैटर्न्स आपको क्लियर है. ड्यूरिंग द वीकेंड्स यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू स्टार्ट चेकिंग आउट ऑन द ट्रेड्स. स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, एज अ केस स्टडी आप रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो. सो देयर इज एन नंबर ऑफ लर्निंग वोंट बी हैव. R&D आप जितना कर सकते हो उतना कम है, बट एजेंडा वही होता है कि जब आप एक फॉर्मेट में ट्रेड करोगे तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. अगर आप देखोगे, अगर जो प्रीमियम ग्रुप में है, आप देखोगे सिमिलर, बस सेंटेंस में कॉपी पेस्ट हम लोग कर रहे हैं, बस यही, बट कंसेप्ट रिमेन्स द सेम कि मुझे बाय करना है अबाउ द रेड बॉक्स, सेल करना है बिलो द ग्रीन बॉक्स. द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, सिर्फ स्टॉक का नाम बदलते जाता है. और वो बेसिकली आपके फेवर में जब चलता है तो ऑब्वियसली इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो. आपको जब पता है कि वो चलने वाला है, और अगर आपको रैंडमली भी आप अगर कोई भी आप जैसे स्टॉक देखते हो, जैसे हमने आज बताया कि प्री मार्केट से अभी 9:15 के पहले आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे,
उसमें से आप देख लो कि कौन से स्ट्रक्चर ने मैक्स कॉल ओआई ब्रेक किया, फिर जाके नया हाई बना रहे, देन ब्रेक करते करते नहीं, फर्स्ट 5 मिनट का हाई ब्रेक किया फिर से, फिर जाके आप उसमें इनिशिएट कीजिए, क्योंकि दैट इज द कंफर्मेशन सिग्नल। एक बार आपको ट्रेड कंफर्मेशन हो गया मतलब यू आर गुड टू गो अहेड विथ योर ट्रेड बेसिकली। तो ट्रेड कंफर्मेशन के लिए हमेशा रुको, बीच में ट्रेड करना, साइडवेज में ट्रेड करना, आप अटक जाओगे ट्रेड में। जैसे ये 5 मिनट का कैंडल है, जब तक ये 5 मिनट कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होता तब तक वो ट्रेड कंफर्म नहीं होगा आपका। एक बार ब्रेक हो गया मतलब इसने खत्म कर दिया, नया हाई बन गया, मैक्स कॉल हुआ है, अटक गए, रेड बॉक्स अटक गया, एंड यू आर रेडी टू गो ऑन योर ट्रेड। और उसके बाद क्या हो सकता है, देखो दो ही है, इधर आपका प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। आप लॉस से कब डरोगे, जब आपने कैपेसिटी आपकी अबाउ द लिमिट रखी है, मतलब आपकी कैपेसिटी है 1000 रुपीज रिस्क पर ट्रेड, बट आपने ट्रेड लिया हुआ है 7000 रिस्क पर ट्रेड, 8000 रिस्क पर ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन में रिच बनना है, आपको एक दिन में प्रॉफिट कमाना है। ऐसा नहीं होता। आप अगर एक ही ट्रेड कर रहे हो, एक ही प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हो, तो एक ही रिस्क रखो। 1000 रुपए है तो 1000 रुपए का रिस्क रखो, 100 रुपए तो 100 रुपए का रिस्क रखो। एजेंडा यही है। सब्सक्रिप्शन, समीर जी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमें नोटिफाई हो जाता है कोई भी सब्सक्राइब करता है तो, सो वी ऑटोमेटिकली ऐड दैट सब्सक्राइबर इनटू द ग्रुप, सो डोंट वरी ऑन दैट। और यू कैन ऑल्सो, एज आई सेड, यू कैन कनेक्ट ऑन द गिवन नंबर, ऑन द सपोर्ट नंबर जो भी है, सो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड। ओके, ऑलराइट देन, थोड़ा लंबा हो गया सेशन, 3:30 इज ऑलरेडी डन। लेट्स होप कि मंडे एक आप केसेस कीजिए, तो शायद से हम थर्सडे को फिर एक बार यही कंसेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे, तो एक फॉलो अप रहेगा कि कौन से केसेस आ गए। तो एटलीस्ट वी हैव अंडरस्टूड द सेटअप नाउ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द केसेस व्हिच कम ड्यूरिंग द मार्केट आज, या जब भी नेक्स्ट टाइम हम मार्केट कमेंट्री करेंगे तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये केसेस हम उसके अंदर इनबिल्ड करेंगे कि चलो ये केसेस के ऊपर हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक सजेस्ट किया, सेम बेस उसमें। ठीक है, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होगा कि आप इस पे फॉलो अप रखें, एंड लेट्स होप कि विल मीट अगेन टुमारो, नॉट टुमारो, इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन हैप्पी वीकेंड। थैंक्स।